यथोचितं भवेत् कार्यं तत्त्वं मामनुशासय इत्याकर्ण ततो ब्रह्मा पुरुषं तम शरीरजम। तथा जे हमरा से उचित कार्य हो आज्ञा दिया ईश्वरी ब्रह्मा अपना शरीर से उत्पन्न वही पुरुष के प्रहस्पतिवाचेन नगानंदित मनास्ततः ब्रह्मोवाच मच्छरीरा संभूतस्तमात् कायस्थ संज्ञक। आनंदित मन हंस के उत्तर दिलन ब्रह्मा कहलन हमरा शरीर से उत्पन्न भेल छी अतः कायस्थ। चित्रगुप्ते नामना तु ख्यातो भूय भविष्यति धर्माधर्म विवेकार्थम धर्मराज पुरुषवे एवं चित्रगुप्त नाम से संसार में ख्यात भविष्यति ही भोवत्सो निवासस्तव निश्चल निज बरोचितो धर्मः पालनीयो यथा विधि। हे वत्स सब जीवक पाप पुण्य विज्ञान हेतु धर्मराज नगर में अहाँ का स्थायी वास होयत। प्रजास तुम भोवत्स इति भार समन्वितम तस्मै दत्त्वा परम ब्रह्म तत्रैव अंतर्धीत। अपन जाति के अनुसार धर्म पालन विधिवत करवा चाहिए। हे वत्स अहाँ सनातन उत्पन्न करू संतान उत्पन्न करू। श्री ब्रह्मा चित्रगुप्त के कार्यभार सहित वरदान दो वही अंतर्हित भ गेला। पुलस्त्युवाच चित्रगुप्त जाता शृणुताम कथयामि ते शृणु देखाम नामानि कुरु वंश विवर्धनम। पुलस्त कारण चित्रगुप्त में जे संतान भेल तकरा कहै छी सुनु। हे कुरु वंशवर्धन हुनका संतान के नाम पृथक पृथक नाम सुनु। गौड़ाख्यामथुराश्चैव भटनागर सेनिका अहिगणा श्रीवास्तव्या अम्बष्ठाकरणा सदा गौड़ माथुर भटनागर सेन अहिगण श्रीवास्तव अम्बष्ठकरण। अपरे चापन पुत्र चित्रगुप्ता महावते कुशला सर्वशास्त्रे कुहि अम्बष्ठास्य सतमा। तथा ऐसो अतिको अतिरिक्त पुत्र चित्रगुप्त उत्पन्न हुआ। ई गौड़ अम्बष्ठ आदि सब शास्त्र में निपुण रूप में श्रेष्ठ हुआ। पुत्रान् स्थापयामास चित्रगुप्तो मैत्री धर्माधर्म विचारज्ञा चित्रगुप्तो महामति। पुण्य पापक विचार में निपुण अहि पुत्र के सबके महामत चित्रगुप्त पृथ्वी में पठोलन। भूयस्थान शिक्षामास धर्म साधनम उत्तमम पूजन देवतानां च पितॄणां यज्ञ साधनम। पुनः पुत्र गण के भरणम ब्राह्मणानां च सर्वादातिथि सेवनम। पुनः पुत्र गण के उत्तम धर्म साधक शिक्षा दे देवता का पूजन तथा पितृगण हेतु यज्ञ विधान ब्राह्मण पालन सदा अतिथि सेवा। कर्तव्यम हि प्रयत्नेन लोकत्रय हिताय। हे पुत्र स्वर्ग कामाय पूज्या महिमर्दनी। हे पुत्र वर्ग यत्न सौ तीनों लोकक हित हेतु उक्त धर्मक पालन तथा स्वर्ग कामना सौ महिक मर्दनी दुर्गा के पूजा करबाक चाहिए। सामया प्रतिष्ठन्ति चंद्रमुंड विनाशिनी तस्यास्तु पूजनं कार्यं सर्वसिद्धि प्रदायकम। ओ महामाया संसार मूल प्रकृति चंड तथा मुंड नामक दानव के नाश के निहाय चामुंडा कहोलनि अनिमा आदि आठों सिद्धि के निहाय हुनक पूजन करबाक चाहिए। यस्या प्रभावतो देवा सिद्धिं प्राप्त दिवंगता स्वर्गाधिकार मासाद्य जाता यज्ञ भुजा सदा। जनिक प्रभाव से देव वर्ग सफलता पावि स्वर्ग अधिकारी भय सदा यज्ञ भाग्य का भोक्ता भला। भवद्भिषात् सुपूज्या तु मिष्टान् नहीं सुमनोहरे भवतां सिद्धिदाय सुना देवतानां च चंडिका। यथा चंडिका देवी देवता सभे तथा अहाँ लोकनिक सिद्धि निहार थी कि अतः अहाँ सबसो मधुर आर्य निक जगह पूजनीय थिका। वैष्णवं धर्माश्रित्य मरवाक्य प्रतिपाल्य अनुशासन सुतादेवं चित्रगुप्तो दिवं मिलयो। वैष्णव धर्मक आश्रयन कय हमरा वचनक पालन करू। ई उपदेश पुत्र वर्ग के दो चित्रगुप्त अंतरिक्ष चल गेला। धर्मराजाधिकारी चो चित्रगुप्त सदा वसत एवं विष्णु समर्पन्ना कायस्थायी प्रकृतिता तथा धर्मराज के अधिकार में सदा वास करन। हे विष्णु एहि तरह कायस्थ उत्पन्न राज्य कहल गेला। जीशिष्टास्ति समाख्याता संवादं सुन्नता परम अहं ते कथयिष्यामि विचित्रमितिहासकं। प्रभावश्चित्रगुप्तस्य संभूतो यदा यथा पुनः। जे ब्रह्मा से चित्रगुप्त द्वारा उत्पन्न भेला तनिका कहल अब संवाद सुनू। हम अहाँ के अद्भुत इतिहास कहब जाय सो चित्रगुप्तक प्रभाव उत्पन्न भेल। पुलस्त्युवाचो सौदासु नाम राजा भूत समस्ते चित्रमंडली सदा पापरतः सोपि धर्माधर्मो निवृत्ति च। पुलस्त कारण संपूर्ण पृथ्वी के मालिक सौदास नामक राजा भेला। जे धर्म अधर्म किछ नहीं बुझनिहार सदा पाप कर्म निरत छला। स्व यथा स्वर्ग मासाद्य लब्धम पुण्य फलम शुणु। स्वहि पापो दुराचार धर्म कार्य विवर्जितः। राजनीति गतम धर्मम नो जानाति किंचन स्वदेशी वादियामास पठम स्वनाधिपः। ओ जना स्वर्ग पाए उत्तम फल पौलैन से सुनु। धर्म कार्य से विमुख दुराचारी
राजा के धर्म किछ नहीं जानन यार अपना राज में ढोलहा दियोलन नो दातव्यम नो कर्तव्या देवी पैतृक ग्रंथनो आतिथ्यम कर्मादि तपस्साधनम उत्तमम नो कर्तव्यम नरेन्द्वादि मत पारित महितले हमारा संरक्षित पृथ्वी में कतो की दान देव प्रतिक्रिया तीर्थ सत्कार तपस्या जप आदि कर्म नहीं करे वसंते जे तस्य चक्रे दिव्यादिकूलता विजा परित्यज सुखम देशम सर्वे देशांतरगता देव प्रतिक्रिया आदि धर्म कार्य के निहार व्यक्ति सौदासक राज छोड़ी दोसर देश चल गया जी के चिन्यवंशकृत नेवा ब्राह्मण आदि नैव यज्ञ प्रकुरुते देवम पितृम कदाचन जे को ब्राह्मण व अन्य जाति देश छोड़ी नहीं पड़ेला से सब देवता पितर कार्य व यज्ञ आदि राजा के भैसो नहीं कलन तथा प्रवृत्तिगामी एवं नो यज्ञो हवनम कुचित नो को विकृते भी नो पुण्यम तस्य विगर्हितम हे गंगा पुत्र भीष्म काय दिन सो राजा सौदासो निंदित भेला कारण कतो क्यों धर्म कार्य यज्ञ हवन आदि नहीं कह सकल तीर्थ चक्रे धर्म विप्लवम अहो भूमि वितस्तस्य शृणु कर्म विपाकजम सौदासक राज्य स्थित ब्राह्मण आदि धर्म के छोड़ दे वही राजा के कर्म का आश्चर्यकारी परिणाम सुनो कार्तिकेय शुक्ल पक्षे द्वितीयायाम तिथोमुदा सुजिर भूत्वा तो कायस्था चित्रगुप्त से पूजनम कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि में कायस्थ समूह पवित्र भय भक्ति पूर्वक धूप दीप आदि सौ चित्रगुप्त पूजन करे छरा चक्रीय भक्ति भावे न धूप दीपादिके शुभे देवात तत समायात सौदास पर्यटन महिम देवात पृथ्वी के भ्रमण करे सौदास बैठा पहुंच रहा दृष्टा प्रसिकसेदम पूजनम क्रीते स्वम ते प्यूचु चित्रगुप्तस्य पूजां कुर्मः शुभान नृप पूजन करे कायस्थ कर देख पुछलन जे सुंदर ई पूजन ककर करे छी ओ लोकने कहलन हे राजन चित्रगुप्त की सुंदर पूजा करे छी राजु वाचो अहमप्यचरिष्यामि चित्रगुप्तस्य पूजनं ततस्य विवरत्सानं कृत्वा शुद्धोदनादिप ईश्वर राजा बैला हमु चित्रगुप्त पूजन करो तखन विधिवत स्नान को शुद्ध राजा सौदास करनाथ पूजनस्यासु चित्रगुप्तस्य भक्तितः गत पापु भवत्सद्य सौदास सौ मही प्रति चित्रगुप्त प्रसादेन सुरलोकं ततो गतः श्रद्धा युक्त मनसो पूजन करें भक्ति सो चित्रगुप्त पूजा के लासो शीघ्र राजा सौदास ताई क्षण पाप रहित चित्रगुप्त दयासो दोष देवलोक गला विचित्र मिदमाख्यानम चित्रगुप्त प्रभावजम कथितम देन प्रश्रेष्ठ किमन्यच्छूतमिच्छसि हि नृपशेष चित्रगुप्त प्रभाव सो भेदी अद्भुत कथा आहा के कहल और की सुना चाहे छी इत्याग्रंथो भीष्म प्रत्युवाच महामुनिम भीष्मवाचो विधिना केन विप्रेन्द्र पूजा तत्र चकारसः ई सुनि भीष्म महामुनि पुलस्त के कहलन हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन विदेशो सौदास उत पूजा केलनि को मंत्र को विधिस्तत्र तत्सर्वं कथिय प्रभु यमासादि मुनि श्रेष्ठ सौदास स्वर्गनात्मान कौन मंत्र कौन प्रकार से सब कहल जाय हे मुनि श्रेष्ठ जाहि विधि के पाय सौदास स्वर्ग पहुँचनि पुलस्तिवाचो चित्रगुप्त से पूजा या विधानम कथिया नीते नैवेद्य पक्वेश्च देश कालो भवे फले पुलस्त बलिदा चित्रगुप्त पूजा के विधि अहाँ के कहैत छी घी में पकाओल नाना प्रकार के पकवान था वही देश उन काल में भेटनिहार फल गंध पुष्पोपहारेश्च धूप दीपे सहोतमे नाना प्रकारे नैवेद्ये पटवस्ते सुशोभने भेरी शंख मृदंगेश्च नाना वाद्येश दिंडिमे चित्रगुप्तस्य पूजां तु गुर्जाद भक्ति समन्विता रेशम वस्त्र चानन फूल उत्तम धूप दीप आदि उपहासों तथा डंका शंख मृदंग आदि बाजा के डिम डिम शब्द सो भक्ति पूर्वक चित्रगुप्त पूजा कर थी कलशम नवमानी यो वारिना परिपूरितम शर्करा पूरितम पात्रम तस्योपरि निवेशित जल सो भरल नवीन कलश पूजा काल में राखत जाय पर चीनी सो भरल पात्र राखत पूजा कार्य प्रयत्ने न दातव्यम चोर्यजन मने तत्र मंत्र मसी भाजन संयुक्त चरसितुम महितरे लेखनी करनी हस्त चित्रगुप्ते नमोस्तुते पूजा काल में ओ कलश ब्राह्मण कह दे तकर मंत्र मसीहानी युक्त अपने पृथ्वी में चले छी कर्म था कटनी सो सुशोभित हाथ वाला ही चित्रगुप्त महाराज अपने का नमस्कार रहो चित्रगुप्त नमस्तुभ्यम लेखका वरदायक कायस्थ जाति मासाद्य चित्रगुप्त नमोस्तुते कायस्थ जाति पर लिखनिहार के अक्षर से खुनिहार हे चित्रगुप्त अहाँ के नमस्कार
येखाम तो या लेखन स्व जीविकास विदिमिता तेखाम च पालको यस्मात् तथा शांतिम प्रियच्छ में अहाँ स्व जनिक जीविका लेखन कार्य निर्मित भेल तनिका लोकनिक अहाँ जो पालक छी अतः हमरा शांति दियो। एभिर मंत्री राजेंद्र चित्रगुप्त से पूजनम संकल्प पूर्वकम कुर्यात् कुरुवंश विवर्धनम। हे कुरुवंश बढ़निहार राजेंद्र एहि उक्त दुहु मंत्र से चित्रगुप्त पूजन पहिने संकल्प कय करथि। एवं संपूज विधिवत सौदासो भक्ति भावत अचिरणीय कार्य राज्य कृता मृतो नृप। सौदास राजा इतर है भक्ति भाव सो विधिवत पूजा कर राज्य के थोड़े दिन में मृत्यु का प्राप्त। नीतोषु यमदूते तु यमलोकम भयानकम चित्रगुप्तम तदा पृच्छ यमराजस्य भारत। यमदूत के द्वारा भयानक यमपुरी पहुंचाल गेला। हे भरत वंशराज तखन यमराज चित्रगुप्त के पूछलन। धर्मराजो वाचो सोदासो दुराचार पाप कर्मरत सदा अनेन स्वप्रजाभिश्च पापम कारितवांस तथा। धर्मराज बलिदा सदा पाप कर्म रत दुराचारी ई सोदास अपने पाप कलन तथा प्रजासों करौलन। सोदा पृष्ठो सुधर्म राजेनो धर्माधर्म विशारद चित्रगुप्तस्तदा प्राह धर्मराजम महामति। धर्मराज से पूछल धर्म तथा अधर्म के जननिहार महाबुद्धिमान चित्रगुप्त धर्मराज के कहलन। विपाकम कर्मजम ज्ञाता तम प्रहस शुभम वचः। पाप कर्मण्यम राजा ख्यातोद्या विधि भूतले तत्प्रसादाहम सौरे पूज्योस्मि वसुधातले। कर्म का परिणाम जाने बिहस मधुर वचन में बदला। हे धर्मराज पृथ्वी में आए थे ई राजा सोदास पाप कर्म में अद्वितीय विख्यात है किंतु हे सूर्यपुत्र अपने के दया से हम पृथ्वी में पूजित छी। तो दत्तवरस्वामी शिवम भूयान नभूसुते भगवान जानाति सर्वज्ञो राजायम पाप कर्म कृत। तथा हे मालिक अपने से बोल दिल जे अहाँ के पूजक के शुभ हेते अतः अपने का नमस्कार सर्वज्ञ अपने ही जनते छी जी राजा परम पापी छै। किंतु पूजां चकारासु भक्ति भावेन मानकीम अतस्तु सूक्ष्म हे देवी या तु विष्णु परम नृपहम। यमेना ज्ञापितो राजा वैष्णव पदमाविशद। किंतु भक्ति भाव से ये हमार पूजा कैलन। हे देव ताई सो प्रसन्न हमारी इच्छा जी राजा विष्णु लोक जाओ। यमराज के आज्ञा पाए राजा वैकुंठ गेला। पुलस्ति वाचो ये चारणी पूजिष्यन्ति चित्रगुप्तम महितले कायर्थावाधर मुक्ता यास्यन्ति परमांगति। पुलस्त मुनि कहलन जे पृथ्वी में जे क्यों अन्य जाय तो कायर्थ चित्रगुप्त पूजा करता से पाप से मुक्त भ परम गति पहुंचा। तस्मात् त्वमपि गांगेय पूजां कुरु विधानतः राजेन्द्र दुर्लभम लोके कृता पूजा वापसी। हे गंगापुत्र अतः अहूँ विधान से पूजा करूं। हे राजेंद्र पूजा के दुर्लभ लोक पायव। मुनि वचनम आगण्य भीष्म प्रेत मानस चकार पूजन तथा चित्रगुप्त से भक्तितः। मुनि के वचन सुनि उद्योगी भीष्म भक्ति पूर्वक चित्रगुप्त पूजा कैलन। कार्तिके शुक्ल पक्षस्स द्वितीयायां च भारत यमुनाया गृहे यस्माद्यमेन भोजनं कृतम्। हे भरत वंशज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में यमराज यमुना घर में भोजन कैलन। अतु यमद्वितीयेति लोके संज्ञामवापः वरन्नत्तं भगिन्या तु भ्राते चायुर्विवर्धनम्। अतः संसार में द्वितीया यमदूतिया नाम ख्यात भेद। बहिन सो भाई का आयु बढ़ा ई वर देल गेल। अतु भगिन्या हस्ते न तथा वश्याम च भोजनम धन्यम यशस्य मायुष्यम तथा कीर्ति विवर्धनम। अतः बहिन के हाथ में एहि तिथि में भोजन भाग यश आयु तथा कीर्ति के बढ़ोनिहार अछि। स्वसत्तांचैव दातव्यं भगिनीभ्यो विधानतः काले चाते संपूज्य चित्रगुप्तम च लेखका। विधिवत शक्ति के अनुसार बहिन के वस्त्र भूषण आदि देवाक चाहिए। एहि दिन में लेखन जीविका वाला के चित्रैश्च रत पुष्पैश्च रत चंदन मिश्रिते कृष्णोन्मत्तक पुष्पैश्च समीपत्रे विशेषतः नैवेद्यम च दातव्यं बुदकं गुरु मिश्रितम। लाल चानन मिलावल नाना प्रकार लाल फूल तरकारी धतुर फूल एवं समीक पात से पूजा क गुड़ से बनल लड्डू नैवेद्य देवाक चाहिए। पूजा मंत्र शांतिदा प्रलेचापि भोगा भोगे कृताकृते लेखका नाम सदासे चित्रगुप्त नमोस्तुते। पूजा के मंत्र का अर्थ प्रलय काल में कैल बिनु कैल भोग तथा भोग के अभाव में कायस्थक सदा धन दनिहार हे चित्रगुप्त अपने का नमस्कार। चित्रगुप्त महाबाहु ममायु वरदो भव। हे विशाल बाहि वाला चित्रगुप्त हमरा आयु था वरदनिहार हो।
चित्रगुप्त सुसंतुष्टो भीष्माय प्रददो वरम मत प्रसादात् महाबाहो मृत्युस्तेन भविष्यति। संतुष्ट चित्रगुप्त भीष्म के ई वर देलन जे हमरा दया सो अहाँ के मृत्यु नहीं होयत। अस्मरिष्यसि सदा मृत्युम तदा मृत्यु भवास्यसि इति तस्मै वरदत्ता चित्रगुप्तो दिवम ययौ। जखन चाहत तखन मृत्यु पायब। ई वरदान भीष्म के द्वारा चित्रगुप्त निज लोक गेला। अनेन विधिनायस्तु चित्रगुप्तस्य पूजनम करिष्यति महाप्राज्ञ तस्य पूजा फलम शृणु। हे महापंडित भीष्म, जे कियो एहि विधि सँ चित्रगुप्तक पूजा कर तकर फल सुनु। इह वै विपुलान् भोगान् भुक्त्वा चैव मनोहरान् अभयं वैष्णवं लोकं नरो यातिनो संशयः। निश्चय एहि लोक में मनक अनुसार विपुल भोग गए, अंत में मनुष्य अविनाशी विष्णु लोक जायता संदेह नहीं। चित्रगुप्त कथां दिव्यां कायस्थोपतिकारिणीं भक्तियुक्तेन मनसा ये शृण्वन्ति नरोत्तमाम्। कायस्थक उत्पत्ति के कारण चित्रगुप्त कथा जे मनुष्य श्रेष्ठ व्यक्ति मनुष्य सुनित छथि से दीर्घायु निरोग रहित अंत में विष्णु लोक जायत छथि। दीर्घायु को विशंति सर्वव्याधि विवर्जिता मृता विष्णु पदम यान्ति यत्र यान्ति तपोधना। जत सिद्ध तपस्वी जायत छथि ओहि लोक के अर्थात विष्णु लोक के प्राप्त करैत छथि। अथ चित्रगुप्त विसर्जनम ततः आवाहनम न जानामीति संप्रार्थ पूजा क्रमेण चित्रम चित्रगुप्तम यमं यमुनां च विसृज्य दक्षिणाद्यं कुशादिकं चादाय। तखन आरती कय आवाहन न जानामि ई प्रार्थना सँ पुष्पांजलि कय पूजा क्रमे चित्रगुप्त यमुना के विसर्जन क दक्षिणा राय कुस्तिल जल लय। नवोदिकृत सांग चित्रगुप्त पूजन तत्कथा श्रवण कर्म प्रतिष्ठार्थम एतावद्रव्यमूल्य हिरण्मय देवतम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणा अहं ददे। अथ सूर्य व्रते कार्तिक शुक्ल षष्ठी पूजा विधि कृत्यनित क्रिया सायं सरित तट मासादि सूर्याभिमुखी कुसत्तय त्रिजलान्यादाय। सायंकाल नित्य क्रिया सो निवृत्त भय नदी व पोखरी जल समीप सूर्यक अभिमुख बैस पूजा कय अर्घ सामग्री जुटाए विधवा कुस्तिल जल लय सधवा द्वीप अक्षर जल लय। नवोक्ति कार्तिक मासीय शुक्ल पक्षीय षष्ठ्यां तिथु अमुक गोत्राया ममामुक देव्या जन्म जन्मांतरार्जित ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पापक्षय पूर्वक चिरजीवी पुत्र पौत्रादि गोधन धान्यादि समृद्धि सुख सौभाग्य वैधव्य सकल कामावाप्ति कामा अद्य स्वस्य सृजायार्घम इमं दास्ये। इति संकल्प अक्षर मादाय। इस संकल्प को अक्षर लय। नमो भगवान सूर्य हागच इतिष्ठ इति आह्वाय पाद्यम समर्पित नाना फल दुर्बा रक्त चंदन पुष्पाक्षत घृत पाचित गुण युक्त जलपूर्ण ताम्र पात्र मादाय सूर्याभिमुखी भय। नमो भगवान सूर्य हागच इतिष्ठ इकई अक्षत पात पर रख जल लय इदम पाद्यम नमो भगवती सूर्याच नमः कई पाद्य अर्पित कर अर्घा में लाल चानन लाल फूल द्वीप फल अक्षत पकवान सहित जल लय सूर्य के देखे। नमोस्तु सूर्याय सहस्र भाणवे नमोस्तु वैश्वानर जाति वेदसे त्वमेव चार्घं प्रतिग्रहणं देवं देवादिदेवाय नमो नमस्ते। नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जात वेदसे रत्नमर्घ्यं मया भाणो त्वं गृहाण नमोस्तु ते। एहि सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगत्पति अनुकंपय मान भक्त्या गृहाण अर्घं दिवाकर। ज्योतिर्मय विभो सूर्य तेजो राशि जगत्पति गृहाण अर्घं मया दत्तं संज्ञया सहित प्रभु। एतावन् मंत्रान् समुच्चार्य उत्तिष्ठन्ति अर्घ्यं दद्यात् ततो रक्तचन्दन रक्ताक्षत रक्तपुष्प दुर्वा बिल्वपत्र वस्त्र यज्ञोपवीत धूप दीप तांबूल नानाविध नैवेद्ये संपूज्य प्रदक्षिण कृत्वा पड़मेदेभिः। ऐ सब मंत्र के पढ़ अर्घ्य सायंकाल जल के ऊपर प्रातःकाल जल ही में दे। इदम आचमनीयम इदम स्नानीयम इदम वस्त्रम इमे यज्ञोपवीते इदम पुनर्याचमनीयम इदम रक्तालेपनम इदम रक्ताक्षतम एतानि रक्तपुष्पाणि एतानि बिल्वपत्राणि एतानि दुर्वादलानि एक धूपः एक दीपः एतानि नानाविध नैवेद्यानि
इदम पानीयम इदम आचमनीयम इदम तांबूलम इदम पुष्पमाल्यम श्री सूर्याय नमः कई पृथक पृथक अर्पित कय प्रदक्षिण कय प्रणाम करथि। नमो जपा कुसुम संकासम काशपेयम महारुतिम ध्वांतारिम सर्वपाग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। प्रातरपि संकल्प पूर्वक संकृता डल्लकम सूर्याय समर्प कथा सुनियात। यदि नदी तीर में रात भर नहीं रह सके तो विसर्जन कय घर आय पुनः प्रातः काल नित्य क्रिया कय पूजा तथा कथा सुनवाक संकल्प करे। नमोदि कार्तिक मासी शुक्ल पक्षी सप्तम्याम तिथु अमगोत्रायाम मामक दिव्या जन्म जन्मांतरार्जित ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पापक्षय पूर्वक चिरजीवी पुत्र पौत्रादि गोधन धान्यादि समृद्ध सुख सौभाग्य वेद विश्वकर कामावाप्ति कामा यथा शक्ति गंध पुष्प वस्त्र यज्ञोपवीत भूप विविध पक्वान फलाद निवेद्यादि भगवते श्री सूर्य नारायण पूजन तत्कथा श्रवण चाहम करके इस संकल्प को पंचदेवता विष्णु पूजा पूर्वोक्त विधि पूजा को कथा सुने थे। अथ प्रतिहार षष्ठी व्रत कथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। धर्म ऋषिक पुत्र नारायण तथा नर जे द्वापर में कृष्ण था अर्जुन रूपे अवतार ले तरीका और श्री सरस्वती देवी के नमस्कार को महाभारत कथा कहते। एक दाने विखारणे शौनकाद्या महर्षि नाना दुखयुतां दृष्टा मनुष्यांस दयालवः। एक समय नेमिकारण्य में दयालु शौनक आदि महर्षि नाना तरह के दुखातुर मनुष्य के देखी दुखनाशाय सत्तमा। वही क्षण आया सूत के देख सत्कार को मैत्री के प्राप्त श्रेष्ठ शौनक आदि मनुष्य दुखनाशक उपाय पूछ रहे। सूत महाभाग सर्वशास्त्रार्थ को विदा नाना दुख समायुक्ता मनुष्या भूतले स्थिता दुखनाश कथम देखा मनुष्याणाम भवेद बलो सूतोवाद कथयामि कथाम दिव्याम शुद्धम ही समाहिता। हे सब शास्त्र के अर्थ जाननिहार सूत महाभाग पृथ्वी में नाना प्रकार के दुख स्वपीड़ित मनुष्य छथि। वही सब मनुष्य के दुख नाश कोना हेतु से कहू ई सुनि महर्षि सूत बजला दिव्य कथा कहे छी अतः सावधान भ सुनु। एवं पुरा पृष्ठ पुलस्तु वायु विशारद सत्यव्रतेन भीष्मेन लोकानुग्रहकांक्षया लोकक अनुग्रह इच्छा सो सत्यव्रती भीष्म द्वारा अहि प्रकार पूर्व काल में परम वक्ता पुलस्त पूछल गेला। मनुष्याश्चालोकेस्मिन् स्वकर्म वशवर्तिनः अल्पायु पूर्व देहास तथा चैवाल्प बुद्धयः अल्प प्रजाधर्महीन आलस्यादिहोतोर्जिता देवाचर विहीनाश्चो भूसुरस्यापमानिनः दुःखजाले परिभूता पीडिताश्चापि अनिशं दुःखनाश कथं तेषाम् अचिरास्याद् वद प्रभु। हे पुलस्त्य इस संसार में अपन प्रारब्ध कर्मक अधीन बहुतों मनुष्य अल्प आयु तथा छोट शरीर वाला और अल्प बुद्धि एवं थोड़ संतान वाला धर्महीन आलस्य सौ विहित कार्य सौ विमुख देव पूजा विहीन ब्राह्मण के अपमान के निहार दुख समूह से घेरल अहर्निश पीड़ायुक्त रहे छथ। हे प्रभु तनिक दुख नाश शीघ्र पुनः तन से कहो। एवं पृष्ठो मुनि प्राह रोग संदोह नाशने पुलस्तु वाचो शुद्धम कथयिष्यामि पुरावृत्तम मनोरथम। ऐ तरह भीष्म से पूछल पुलस्त मुनि रोग समूहक नाशक उपाय बजला। सुंदर प्राचीन समय में भेद कथा कहब से सुनो। श्रृणताम पठताम निराम महापातक नाशनम आसीत क्षत्रिय दायाद सर्वेखाम दुःखकृण्णाम। जे कथा पढ़निहार सुननिहार दुख महापातक के नाशक अछि। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न एक राजा छला जे सब मनुष्यक द्रोहकारी परोत्सव नोसादे भूप दुष्टपतिर बलि प्राग जन्म कृत दोषेन कुष्ठ रोगातुर भवत। आनक उत्सव का सहन नहीं केनिहार दुष्ट बुद्धि बलवान छला पूर्व जन्मक पाप सो ओ कुष्ठ रोगी भेला। यक्ष्मादि रोग संपन्न जीवन ने मृत्युपह जीवनान मरणम भद्रम मेने रोगातुरा किला। यक्ष्मा आदि रोग युक्त जीवते ही मृतक तुल्य रोग सो आतुर ओ एहि जीवन सो मरणी के ई बुझा लगला। तथा वही ब्राह्मण का सिद्ध वेद वेदांग पारगा तेजस्वी सर्वशास्त्रज्ञ तपस्वी करुणा दधि। ताई समय वेद था सर्वशास्त्रज्ञ पारग तपस्वी तेजस्वी दयालु
तीर्थयात्रा प्रसंगेन तत्रापि समुपागतः तमागतः समुतस्तु ददु तस्मै वरासनम। एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा कर उतो पहुंचला। उनका आयल देख दुखी राजा आज उठे सुंदर आसन दलन प्रणेमुश्चुविष्टंच तमुचुर्गनियानता अहो भाग्यवशाद्यातम दर्शनम तव सुब्रत। तथा वैष्णव प्रणाम को विनय पूर्वक कहले हे सुब्रत आय अहो भाग्य ठीक जे अपने दर्शन भेल दुख नाशो भवे तत्व मन्या हे वयम महोदयाय महताम दर्शनम नान्यथा भवेत। अपने सो हमरा सभी दुख नष्ट होयत ई सब हम बुझे छी। भाग्य के बढ़निहार महान के दर्शन व्यर्थ नहीं ई बुझ करनाने अपने क पूछे छी। इति मत्वा पृच्छामि त्वामेदं करुणानिधि कुष्ठरोगिताश्चायं तथा पुत्र विवर्जितः। हे राजा कुष्ठ युक्त तथा पुत्रहीन छथ। ई राजा कुष्ठ युक्त तथा पुत्रहीन छथ। मृत प्रियस्तथैवायं मयं च धनवर्जित परित्यक्तात् भर्तृ मेयं प्रोषित भर्तृका। तथा आई व्यक्ति संतान नहीं जीवित छन एवं ई दरिद्र छथ। ई स्त्री पति सो परित्यक्त छथ और हिनक पति परदेश में छथि। राजभ्रष्टा कुमाराश्च विद्याहीनाः सन्ति दुःखनाशः क्लेशेषां कथं वद महामते। ई राजकुमार राजस्व निकालल तथा ये मूर्ख छथ। हे महामते हिनका सभैक दुख कोना दूर हेतन से कहू। इत्याकर बजस्ते काम ब्राह्मण करुणामय अभिनंद बजस्ते काम स्वविचार परो भवत। दयालु ब्राह्मण उनका लोकरी की वचन सुनी प्रश्न को प्रशंसा के विचार कर लगला। प्रशंसा को विचार कर लगला। आरोग्यम भास्कर देवा पापराशि क्षयस्तथा पापमूलानि दुखानि सर्वाणि त्यजगुर्बुधा। सूर्य देवता के दया सो पाप पुंजक नाश भय आरोग्य प्राप्त होइछ। कारण जे पापै सो सब दुख होइछ ई ज्ञानी कहने छथि। एक एव उपदेशोत्र कर्तव्य सर्वकार्य कृति एते विधिं जानन्तु जपादि करणे क्षमा। अतः सब कार्यक साधक एकेटा उपदेश कर्तव्य ठीक यतः विधिक अज्ञानवश ये सब जप आदि में असमर्थ है। भक्त श्रद्धा विहीनाश्च तथात्मानाधिकारिणा भू भू विचारार्थ जगार वचनं द्विजः। तथा भक्त श्रद्धा स्व विहीन आत्मज्ञानक अधिकारी नहीं छथ। पुनः पुनः ये विचार ब्राह्मण बजला। भास्कर सप्रतम त्वेकम यूयम कुरुत सत्तमा सर्वेषां दुःखनाशे ही भवेत् तस्य प्रसादतः। एक सुलझ व्रत करू उनका प्रसाद सभी दुख दूर होयत। श्रुत्वा मुवेदे सर्वे स्मृत्वा वाक्यं पुनः पुनः पप्रच्छ विनया सर्वे हर्ष गदगदया गिरा। ब्राह्मण सब कह वचन के सुनी बारंबार स्मरण कय सब प्रसन्न भेला। तथा हर्ष सो गदगद कंठ सो सब विनय पूर्वक पूछले कदाकुत्र विधिं विप्र कथमाराधनं विभु सर्वं विस्तरतु भूरि कृपा सागर सुब्रत। हे सुब्रत हे कृपा सिंधु कहिया कोना कोन विधि सो व्यापक सूर्यक आराधना कयल जाय से विस्तृत रूपे कहो। विप्रवाच कार्तिके शुक्ल पक्षे तु निरामिष परो भवेत् पंचम्यां मेघ भोजी स्यात् द्वाक्यं दुष्टं परित्यजेत्। इस सुनि ब्राह्मण बजला कार्तिक शुक्ल पक्ष में आमिष भोजन छोड़ी पंचमी तिथि में एक भुक्त करत था अपशब्द नहीं बाजे थी। भाव दुष्टम न भुंजीता दुष्ट श्रवण किन्नरा भूमिशाही रकुर शुचि श्रद्धा समन्विता। तथा भाव दुष्ट वस्तु नहीं खाए अपशब्द नहीं सुने श्रद्धा युक्त पवित्र क्रोध वर्जित भूमि पर सूते थे। खस्थ्याम चैव निराहार फल पुष्प समन्विता सरित तत्तम समासाद्य गणदीपैर मनोहरे। धूपेर नाना विधेर दिव्ये नैवेद्ये पाचते गीत वाद्यादिभिश्चैव महोत्सव समन्विता। खष्ठी में निराहार व्रत करे सायंकाल फल फूल आदि पूजा सामग्री लौ नदी तीर जाए सुंदर चानन धूप दीप तथा घी में पकावल नाना प्रकार के दिव्य नैवेद्य एवं गीत बाजा नाच आदि विशेष उत्सव सो रक्तचंदन सम्मिश्रम रक्त पुष्पाक्षतान्वितम नाना फल समायुक्तम दिव्य कौशेय संयुतम। पूर्ण भक्ति सो सूर्य पूजा को अर्घ्य दे थे। नमोस्तु सूर्याय सहस्रमानवे नमोस्तु वैश्वानर जाति वेदसे तवैव चार्घ्यं प्रतिगृह्य देवो देवादिदेवाय नमो नमस्ते। नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जाति वेदसे दत्तमर्घ्यं मया भानो त्वं गृहाण नमोस्तुते। ज्योतिर्मय विभो सूर्यं तेजो राशे जगत्पति अनुकंपय मां भक्त्या ध्यानार्घ्यं दिवाकर। हे सूर्य सहस्रांशु तेजो राशे जगत्पति गृहाणार्घ्यं मया दत्तं संज्ञया सहित प्रभु
मंत्रेरेवि प्रदातव्यं भासुते दिप्तते अर्घ्यं प्रदक्षिणां कृत्वा प्रणमेव पुनः पुनः। अर्घ्य में जौ, लाल चावल, अक्षत, तीर, दूब, लाल फूल, करबीर उत्तम, नाना प्रकार फल, रेशमी वस्त्र, लौ, दूध ठेवन भूमि में रोग, तामक सराय व जल में सूर्याभिमुख ठाड़ भय आगा कथित चारु मंत्र तेजक भंडार स्वरूप सूर्य के अर्घ दो 7 बेर प्रदक्षिण के बारंबार प्रणाम करे छे। गीत बाजा नाच आदि सो रात्रि में जागरण करे छे। गीत वाद्यादि नृत्य च रातो जागरणं चरेत। पुनः प्रातः समग्र च दत्वार्घ्यं सुस्थमानस सदक्षिणं तथा चोन्नं विप्रेण्यः प्रतिपादि व्रती च पारणां कुर्यात् प्रसन्न वरदाम्बुजः। पुनः प्रातः काल नित्य क्रिया के स्वस्थ चित्त संध्या काल जगह पूजा के अर्घ दो दक्षिणा सहित अन्न ब्राह्मण कर दे थी तखन प्रसन्न मुख व्रती पारणा करे थी। व्रती दाने संतुष्टो दुःखम हरति भास्कर चक्रुस्ते संध्यायुक्ता स्व स्व दुःखम शांते। यस्मान् पापस्मार्ग गोष्ठादि युक्ता क्षत्रिय नंदना कमनीय सरनारिणाम त्रिविवर्जिम्बलान्वितः। अहि व्रत सो संतुष्ट भास्कर यक्ष्मा मृगी कुष्ठ आदि सो युक्त ओ क्षत्रिय बालक 3 वर्ष में अहि व्रत प्रभाव सो सुंदर रूप वाला बलवान स्त्री वर्ग चित्ताकर्षक भेला। पुत्री भोर पुत्री जीवत पुत्रो मृतक प्रियः सुभगा स्वामिना त्यक्ता पत्यु प्राण समाभवत। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान था, मूल पुत्र वाला जीवित पुत्र वाला भेला एवं स्वामी सो छोड़े स्त्री सुहागवती पति प्राण प्रिया भेली। पुरोहित स्तूपतिजस्या सार्वत भक्ति संयुता एवं मनोरथे पूर्ण अभवन व्रतकारिणः। परदेशी प्रतिवादी पति संयुक्त भेली। एहि प्रकार व्रत के ध्यान सब मनोरथ सो पूर्ण भेला। सूतोवाच ख्यात में तद्व्रतम विप्रास्तुतम वै सर्वदेहिनां वांछितार्थपदं चैव व्रतम सर्व सुखप्रदम। सूत बलिला हे विप्रगण, ई व्रत सभी वांछित फल देनिहार परम सुखप्रद सब मुनिसों प्रशंसित ख्यात अछि। आसित तत्दरिद्रो सद ब्राह्मण कुलध्रुव विद्याहीन कुमारश्च भिक्षु गृह विवर्जितः। वैठाम जे एक निक ब्राह्मण वंश में उत्पन्न दरिद्र मूर्ख अविवाहित भिक्षुक गृह विहीन छला। नो वित्त नियम तस्य न भक्षा छादनस्य च छुच्छामः पर्यटन पृथ्वी सर्वं विन्दति नो क्वचित्। जिनका धन था भोजन वस्त्र ठहार नहीं छलनि ओ भूख सो व्याकुल पर्यटन करैत अशांत एवं बहुतिथि काले पर्यटन खिन्न मानसः समागतस्य तत्रैव यत्रेति समुपागतः। बहुत दिन बाद भ्रमण कर खिन्न वही ठाम पहुंचला जाय ठाम नाना तरह दुखिया जुटल छला। श्रुत्वा विप्रवचनसोऽथ प्राहेदं हृष्टमानसः अकार्षितयाचेत व्रतं सर्वेप्सितप्रदम्। सकल दुख का एकमात्र उपाय एहि व्रत के उपदेश रूप ब्राह्मण वचन सुनी मुदित मन अनुमोदन कय पूर्ण श्रद्धा सो वांछित पूरक व्रत कलनि। व्रत नैकेन तस्यासीत् अतीव पठनेमति पठित्वा चिद्वर्षे काव्यालंकृति विकृति। 1 वर्ष ई व्रत कैलाशो पढ़वा में खूब मन लगलनि। किछु वर्ष में पढ़ि काव्य अलंकार ज्ञाता करता भेला। स्वविद्योपार्जिते वित्तेर विवाहे काम सुवंशजाम पुत्र पौत्राणि दुर्भूता सर्व संपत् समन्वितः। पाठ्यं बहुषु विप्राण सर्वे भोगान्विता सुखी जपन् नष्टाक्षरं विष्णुर्वेद पारायणं चरण। अपना विद्या बने कमायल धन सो सुंदर वंश में उत्पन्न कन्या से विवाह को पुत्र पौत्र आदि सो परिपूर्ण सर्व संपत्ति युक्त है। बहुत ब्राह्मण छात्र के पढ़वित सकल भोग युक्त सुखी वेदक पाठ था विष्णु अष्टाक्षर मंत्र जपयित निनाय चौदिरम सर्वे मनते तेषुनाम गतिम जगाम स्वदेशेषु प्रदस्यास प्रसादतः। ओ ब्राह्मण श्रेष्ठ सब समय बिताए अंत में अहि प्रदय प्रभाव सो तेजस्वी व्यक्ति की गति प्राप्त करें। राजभ्रष्ट सुत्वेद व्रतम सर्वप्रदम चकार विधिवत विप्रा भक्ति श्रद्धा समन्वितः। राजभ्रष्ट व्यक्ति अहि वांछित पूरक व्रत कर सुनि पूर्ण श्रद्धा सो भक्ति पूर्वक विधिवत व्रत करें। अमात्य पंचभिर्बलखेर मंत्रित्वा परस्परम ममागतस्य तत्रैव यत्र सिद्धराज सत्तमहं। हे ब्राह्मण वर्ग, 5 वर्ष व्रत के लासो हुनक मंत्री रुकर अपना में विचार कर जतो वो श्रेष्ठ राजा छला ततो अयला।
राजानुमग्रता कृत्वा गदा सर्वे बलान्विता हत्वा दुःखरान् सर्वानुसार चौबलम बलम। तखन राजा के आगा कहे पूर्ण सेनायुक्त ओ मंत्रीगण द्रोही सब के मारि भगाए। दृष्ट्वा त्वन्यात् समुत्सार्जो कृत्वा राज्यं कंटकम तभी चक्री राजानम पूर्वसु पिपालयत। दुश्मन के त्याग त्याग भगाए अकंटक राज बनाए हुनके ही राजा बनौलन। ओहो पहिने ही जकां प्रजा के पालन केलन। अन्य व्रतम चक्रुभृष्टम ते बिलिभिरी एवं ये कृष्णति व्रतम सर्वीक्षता प्रदम। आनो जी क्यों व्रत करें से सब वांछित फल पावलन। अहिना जी क्यों वांछित दायक व्रत करता देखा अभीष्ट सिद्धि स्यात् भास्कर से प्रसादता साक्षादेव सप्तसती सर्वेखम पालक सजो। सूर्य व्यास मनोरथ पूर्ण है अतः ईश्वर भगवान प्रत्यक्ष देवता सभी पालक थिका। श्रुत्वा कथामिमां दिव्यां व्रतं कृत्वा विधानतः सत्य तो दक्षिणां दद्या सुवर्ण विवाचका वै। विधान पूर्वक व्रत के कथा सुन शक्ति के अनुसार सोन कथावाचक के दक्षिणा दै। शृण्वन्ति कथां दिव्यां भक्ति भाव समन्विता गंगारि सर्वतीर्थानां लभन्ति पुण्यमुत्तमम्। जे क्यों भक्ति भाव से ही कथा क्या सुनता श्री गंगा आदि तीर्थ यात्रा का उत्तम पुण्य पौता। इति से स्कंद पुराणे प्रतिहार खष्ठी व्रत कथा समाप्ता। अथ प्रतिहार खष्ठी व्रत पूजा विसर्जनम तथा प्रणम विसर्जन कृत्वा कुशादिक मादाय। तखन प्रणाम के पूजित सब देवता के विसर्जन के दक्षिणा द्रव्य राख विधवा कुश तिल जल सधवा द्विव अक्षर जल लय। नमोदिकृते प्रतिहार खष्ठी व्रत पूजन तत्कथा श्रवण कर प्रतिष्ठार्थम एतावत् द्रव्य मूल्यक हिरण्यमभिदेवितं यथा राम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां ददे। इति ब्राह्मणाय दक्षिणां दत्त्वा पारणाम कुर्यात्। ई कहि ब्राह्मण के दक्षिणा प्रसाद आदि दो प्रति पारणा करे थे। अथ गोपाष्टमी कृत्यम कार्तिक शुक्लाष्टम्यां गोपूजन मुक्त शब्द कल्पद्रुमे शुक्लाष्टमी कार्तिक स्मृता गोपाष्टमी बुधि तद्दिने वासुदेवो गोपः कुरुतु वत्सपः तत्र कुर्यात् गवां पूजां गोग्रासं गोः प्रदक्षिणं गवानुगमनं कुर्युः सर्वकामान् वित्सवः मंत्र प्रार्थी। शब्द कल्पद्रुम में कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि में गाय पूजा कहल अछि। जे कार्तिक शुक्ल पक्षक अष्टमी में भगवान कृष्ण बाछा के चरवाह छोड़ी गाय के चरवाह भेला अतः विद्वान स्वयं गोपाष्टमी कहल गेल अछि। एहि दिन में सब कामना के पूर्ति चाहनिहार धेनुक गवई नमः मंत्र सो पूजा क गोग्रास द प्रदक्षिण के गाय के पाछू पाछू चलत था आगा वर्णित प्रार्थना करे थी। या लक्ष्मी लोकपालानां धेनु रूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थं सा मे पापं विपोहतु। गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः सर्वसुखप्रदा सर्वकामदुधा गावो मे सन्तु सर्वदा। गावी पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा। गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्। अथाक्षय नवम्यां कुष्मांड दान विधि गोधूम राष्ट्रोपरि सति संभवे भुक्त्वा प्रवाल रत्न हेम फल तांबूल वस्त्रयुक्तं कुष्मांडं स्थापित्वा कृत क्रिया त्रिकुश हस्तः गंध पुष्पाक्षते। कुष्मांड दान विधि दाता नित्य क्रिया के उपाय रहला सो मुक्ता मूंगा रत्न सोन फल पान वस्त्र सहित कुंभर गहुमक ढेर पर राख कुश हाथे फूल चानन अक्षत सो पूजा कर दान करे। जे वस्तु नहीं हो तकर उल्लेख दान वाक्य में नहीं करे। ओम मुक्ता प्रवाल रत्न हेम फल तांबूल वस्त्र गोधूम राशि स्थित कुसुमांडापः नमः। ये मंत्र 3 बार कहे। ओम ब्राह्मणाय नमः यह मंत्र 3 बार कहे थे। इति त्रिदेह ब्राह्मणो संपूज्य कुशत्यादाय। अहि वाक्य सौ कुंभरता ब्राह्मण के 3 बेर पूजा को कुश 3 जल ल। ओम आद्य कार्तिक मासीय शुक्ल पक्षी नवम्यां तिथु अमुक गोत्रस्य ममामुक शर्मणः अमुक गोत्राय ममामुक देव्याः। इस गण पक्ष में
सूर्य ग्रहण कालीन कुरुक्षेत्र आदि कारणक तुलादान फल समफल प्राप्ति पूर्वक कुष्मांड बीज सम्यक वस्त्र वर्क सहस्त्रावच्छिन्न कालम व्याप्य ब्रह्मलोक आदि कर्णिक निवास कामनिया इदम मुक्त्वा प्रवाल रत्न हेम फलतांबूल वस्तुयुतम गोधूमरास स्थितम कुष्मांड फलम वनस्पति देवतम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय अहम ददे ततो जलिम बद्धा तखोन हाथ जोड़ी ओम ब्रह्मत्यादि पापगणम ब्रह्मणा निर्मितम पुरा कुष्मांडम बहुबीजाड्यम पुत्र पौत्रादि वृद्धिदम मुक्त्वा प्रवाल हेमादि युक्तम दत्तम तव द्विजो अनंत पुण्य फल बलदर्मतः शांतिम प्रियच्छमे इति संप्रार्थ दक्षिणा द्रव्यम कुशादिकम चालाय। ई प्रार्थना को दक्षिणा हेतु द्रव्यदायक कुश आदि लो। ओम आद्य कृते स्तूपकर कुष्मांड दान प्रतिष्ठार्थम एतावत् द्रव्य मूल्यक हिरण्यमग्नि देवतम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षामहे इति ब्राह्मणाय प्रतिपादित स्वस्थ इत्युक्त्वा ब्राह्मण प्रतिगृह्णात्। ई कहे ब्राह्मण कर रहे थे, ब्राह्मण स्वस्थ कहे ग्रहण करे थे। इति कुष्मांड दान विधि। अथ अक्षय नवमी व्रत कथा। नारदो वाचो शृणु ब्रह्मण प्रवक्ष्यामि महात्म्यं पापनाशनम् अक्षयाया नमस्या नवम्यास्तु तदचुगोप्यं च त्रिविष्टपे। नारद बजला, हे ब्रह्मण, अक्षय नवमी के पापनाशक महात्म्य जे स्वर्गों में दुर्लभ तकरा हम कह सुनो। तदहम ते समग्रं च कथि खे तपोधन कार्तिकस्तु शुक्लस्व पक्षस् नवमी तिथि। हे तपोधन, संपूर्ण ओ कथा हम कह कार्तिक शुक्ल पक्षक नवमी अक्षयासा तु प्रोक्ता व्यासादि मुनिपुंगवे तस्यां तु कर्णम यतस्या तत्शुद्धम समाहिता। व्यास आदि मुनि श्रेष्ठ अक्षया कहल गेल अछि ओ वही नवमी की करबाक चाही से सावधान भ सुनो। ब्राह्मे मुहूर्ते जोत्थाय चिंतयेत् आत्मदोहितम कृत्वा नैमित्तिकम कर्म पूज्ये दृष्ट देवता। 4 बजे प्रातः काल उठ अपन हित सोचत तखन नित्य नैमित्तिक कर्म कै इष्ट देवता के पूजन करे थे। विष्णुयाम विधायादो तथा पंचोपचारके प्रदत्या तत् नैवेद्यम पक्वान्नम लवंगकम। पहले पंच देवता, प्रथम सूर्य, द्वितीय गणेश, तृतीय अग्नि, चारिम दुर्गा, पांचम शिव तथा विष्णु के पंचोपचार पूजा के विष्णु रूपे विशेष रूपे इष्टक पूजा में पकवान लवंग जीरकम नागरम कृष्ण मारी चंदायमम तथा नारिकेल फलांचान्योत कुसुमांडम कांचनीयुतम जीर कारी मरीच दारिम नारिकेल आदि फल दे तखन संकल्प को सोन युक्त कुम्हर दान कर विष्णु प्रसन्न होत। संकल्पद्याक्षिणो कृष्ण प्रियता मिति चाक्ष स्वशक्त्या तोखे नमस्कारेण वा पुनः। ऐ भावना से ब्राह्मण के दय शक्ति के अनुसार दक्षिणा तथा प्रणाम सो ब्राह्मण का प्रसन्न करे थे। सूर्य गृहे कुरुक्षेत्रे तुलादान से यत् फलम तत्फलम लभते मृत्य तस्याम कुसुमांड दानतः। सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में तुलादान फल मनुष्य एहि नवमी में कुम्हर के दान से पवित्र है। महापात युक्तोपि युक्तस्यापि प्रपातके नरो विशुद्धो मुक्तो हि यमलोकम न पश्यति। महापातक था उपपातक सो युक्त मनुष्य एहि दान से विशुद्ध पाप मुक्त भ यमलोक का नहीं देखे छथि। कुसुमांड दान करता सर्वलोकाम ब्रजंति वे स्वेच्छया पर्यंत नाना भोगतार्यो। हे ब्राह्मण से सौनक, कुम्हर दान के निहार अपन इच्छा अनुसार विविध भोग करे सब लोग जाय छथि। सौनको वाचो भूलोके केन दत्तम हि बलमहिजम मुनीश्वर दानम कुसुमांडकमयम येन कौतूहलम हि मे। ई सुनी सौनक बजला, मर्त्य लोक में के सर्वप्रथम कुम्हर दान केलन, हे मुनीश्वर से हमरा कहल जाय। श्री नारद वाचो अंतर्वेद्या महागाओ या मुनस्य गिरिधा तत् सुब्राह्मणो राम शर्मासो लोक विश्रुतः। इसने नारद बजला, यमुना के समीप स्थित पहाड़ के नीचा वेदी के अंतर्गत एक विशाल गांव छल जतो राम शर्मा नाम से लोक में विख्यात ब्राह्मण श्रेष्ठ छला। तेनात्यन्नम धर्म सम्यक अर्जितम प्रचुरम किलो पुण्य कार्य परोदाता वार्धक्यम समुपागत। उनका सन्निक उपाय से काफी धन अर्जित भेल। पुण्य कार्य में धर्म सदुपयोग तथा दीन के दान देनिहार वृद्धावस्था के प्राप्त केलनि।
तस्य पुत्रो तु संजातो नामना कृष्ण धनंजय तयोर्मृदुवहं दत्त्वा जगाम तपसेवनम। वही राम शर्मा के दो पुत्र कृष्ण तथा धनंजय नामक भेला। वही दोनों पुत्र के घर भार सोप अपने तपस्या हेतु बन गेला। तपः क्लिष्ट शरीरोसो वासुदेव मना सदा प्राप्तवान वैष्णवस्थान यत गत्वा सोचती। कृष्ण के ध्यान में लीन तपस्या से खिन्न शरीर वाला वो विष्णु धाम के पौलन जत जाय जीव परम सुखी होई। ततस्तस्य सुतोतो तु काले तरुणताम गतौ वारस्त्री यदि संसक्तो मद्यपान तो सदा। तखन हुनक दो पुत्र समय पर युवा भेला और सदा वेश्या तथा मद्यपान परायण। नो शृण्वाति बदः पूर्वं वृद्धानां तततावुः परस्त्रीभ्यः प्रददतु सहस्त्रं च शतं तथा। हितकारी श्रेष्ठ जनक बात नहीं मायनी परस्त्री के 100 के 100 हजार धन दिलन। एवं द्रव्यम क्षयमनीतम ताभ्याम क्षण सुखाय वे मल्लोचन उर्सेलुखु वेश्याद्युति प्रियावुः। एहि तरह क्षणिक सुख हेतु दुनू सौ धन नष्ट कयल गेल। चाणूर मुष्टिक नट पहलवान सदृश दू वेश्या एवं जुआ के प्रेमी भेला। अपाति तद्धर्म दत्तम भुवे बीजे विगोपरे द्रव्यक्षयादुः भूतो चोर मार्गानुसारेरु। उसर खेत में देल व्यर्थ बिया के समान सब धन अपात्र में द देलनि। तखन घरक धन नष्ट भेला पर दुनू भाई चोरी करऽ लगला। रात्रु तु कोटपालेन धृतो राज्ञा प्रवासितो वरम गतो तु तौ सार्धम धर्म निरतो दियो। एक रात पहरेदार सं पकड़ल गेला। राजा के द्वारा देश से भगाओल वन में अधर्म परायण भ रह लगला। मांसाहार प्रिय जातो सिंगार मृत्युपागतो एकस्मिन् दिवसे ब्रह्मण मृतो यमपुरंगतो। मांस भोजन प्रेमी दोनों एक दिन सिंह द्वारा मूल यमपुरी गेला। यमदूतो पृष्ठवंतो का शास्त्री क्रियते जुहो किंकर सबदा सुता तदा वैवसुतो यमः। यमदूत यमराज के पूछल हे विभो ऐ दोनों के कौन दंड देल जाए। दूतक वचन सुनि सूर्यपुत्र यमराज चित्रगुप्त लेखनीयम नारायणाम च सुभाषम एकत्र क्रूरताम राक्ष एतो पुत्र विक्षिपाम्यहम्। क्रोध सो लाल आंख कहने यमराज पूछलन मनुष्य पुण्य पाप लिखनिहार हे चित्रगुप्त ऐ दोनों के एक ठाम कतो राखल जाए। चित्रगुप्तो ब्रवीद वाक्यम किंकराण सुधारण एकस्य नियताम स्वर्गे यत भोगास्य शाश्वता। चित्रगुप्त सुधारी दूत के कहलन एक के स्वर्ग ल जाओ जत सदा सुख भोग होइत छै। अपरः क्षिप्रताम दूता नरके यात्रा करे। चित्रगुप्त वचन सुता तदा दूत प्रियंबर। दोसर के हे दूत अनेक कष्ट वाला नरक ल जाओ। चित्रगुप्त वचन सुनि प्रियंबर नामक दूत तखन नीत्वा धनंजयं तुष्ट स्वर्ग मार्गम उपागत अन्यस्तु पापकर्माणं कृत्वा कृष्ण सर्वकम। धनंजय के प्रसन्नता पूर्वक लय स्वर्ग गेला। दोसर दूत पापी कृष्ण शर्मा के लय नरके पाद्यत कुद्धं भुंक्ष कर्म कृतं द्विजो। धनंजय विदर मार्गे पश्चान वे चित्रमाप्तवान। क्रोध सो नरक में खसोलन तथा हे द्विज अपना कर्म फल भोगु ई कहलन। स्वर्ग जाय धनंजय बाट में देखैत अद्भुत रूप पौलन। अप्सरा तदागत उर्वश्याद्या महामुनि पारिजात कृताम माराम शिरस प्राक्षिपण मुदा। हे महामुनि वही समय उर्वशी आदि अप्सरा आयल हर्ष सो पारिजात फूलक माला उनका पहिरोलन। इति दृष्टा तदाश्चर्यं स्वर्ग मार्ग से सौनक पृष्ठवाणी यमदूतं च तदा सतरुणं वच। हे सौनक स्वर्ग बाट के आश्चर्य देख धनंजय करुणायुक्त वचन सो यमदूत के पूछे। धनंजय वाचो एका माता पिता चेकस्ताभ्याम जातो सहोदरो पापमेव कृतं ताभ्याम नो वार्ता पुण्य कर्म। धनंजय बोला दुख माता पिता एक जिनका सो दुनू सहोदर उत्पन्न भेलौ। दुनू सो आजन्म पापे कयल गेल पुण्यक कर्मक चर्चा नहीं। एकस्मिन् दिवसे दूतो मृतो यमपुरी गतो कथम सो नरके क्षिप्तो मम ज्येष्ठा प्रियंवद। हे दूत एक ही दिन मूल दुनू यमपुरी गेलौ। हमर ज्येष्ठ कृष्ण की हेतु नरक में गिर गेला से कहू। यमदूतो वाचो त्वसा माता पिता भ्राता पितृभ्यस्य धनंजय अदृष्ट कर्मजा संज्ञाम जन्म कर्मोपभुक्ते। हे मुनि ई सुनि यमदूत बजला हे धनंजय माता पिता भाई बहिन पितृ पूर्व जन्म आदि कर्मानुसार होइत छै तथा स्व कर्मानुसार जन्म कर्म भोग भेटैत छै। यथा कन्याम गणे सूर्य स्वशुनीनाम समागम पुत्र भातृ पितृणाम च तथा भवति संगम। जना कन्यागत सूर्य मतलब कन्या राशि में जखन सूर्य अबैत छथि
अर्थात आश्विन मास में कुकुर कुकुरी समागम तहिना पिता भाई आदि समागम होइत छै। तस्मान् चिंता न कर्तव्या ब्रज मार्ग पुरस्वी पुण्यवान सत सुकृति नाम लोकम यासन वस्तुते। अतः चिंता नहीं करबाक चाहिए, स्वर्गक बाट में जाओ, अहाँ पुण्यात्मा धर्मात्मा के लोग जाय छी, अतः अहाँ के नमस्कार। धनंजय वाचो केन पुण्येन मंगदूत नयस्तम त्रिविष्टभम पापिष्ठो मत्परोणान्यो भविष्यति धरातले। धनंजय बजला, हे दूत कोन पुण्य सो हमरा स्वर्ग लो जाय छी, हमरा सो बड़ी महापापी पृथ्वी में नहीं होयत। तस्य तद्वचन श्रुत्वा यमदूतो ब्रूवच पाठकस्य प्रसंगेन गतस्तम यमुनां किल वाससीजो गृहग्रसजो कुशाश्च समिधस्तता। धनंजय के वचन सुनी यमदूत बजला, गुरु के धोती कुश लकड़ी लय हुनका संग संजोगवश जमुना के तीर गेलहुं। आचार्यस्याज्ञास्यानुर्जे प्रातः कृतं त्रिहं नियमं यत् कृतं तत् संजातं तु महत्फलम्। गुरु के आज्ञा से 3 दिन कार्तिक में प्रातः स्नान केलहुं, ओहिठाम जे नियमक पालन केलहुं तकर महान फल भेल। एकेन मज्जनेनासु पापन मुक्तो से जन्मना मज्जनेन द्वितीयेन अक्षम स्वर्गमाप्नुहि। एक डूब स्नान से सब पाप से मुक्त, दूसरा डूब स्नान से अक्षय स्वर्ग पाओ। नरके च तव भ्राता सहताम यम यातनाम इति सुप्ता वजस्तस्य भ्रातृ गौरव यंत्रतः। आंक भाई नरक में यम यात्रा के साथ यमदूतक वचन सुनि भाई के प्रेम सो जकड़ल धनंजय कहलनि, देवदूत प्रणम्याम मैत्रिम सातपदीम स्मरण निर्गमो नरकाद्यूत भ्रातृ में जायते कथम। हे देवदूत, हम 7 देव संग चलला सो बेनिहार मैत्रिक भाव सो प्रणाम कय अहाँ के पूछे छी, हमरा भाई के नरक सो उद्धार कोना होयत। नहीं भ्रात समभ्राता नहीं भ्रात समहत्राता भ्रात जातम विशेषता स्वर्गम नेच्छे बिना तेन तत्र में कार्य निवृत्ति। हे प्रियंबर, जाय सो हम भाई के संग स्वर्ग जाय, जतः भाई समान दूसर बंधु नहीं ता भाई समान मित्र नहीं। यथा हम भ्रात संगे नो स्वर्गम यामि प्रियंबर, नहीं भ्रात समो बंधु नहीं भ्रात समा सखा। भाई के समान क्यों रक्षक नहीं, भाई के मिलन समान कोनो विशेष सुख नहीं। भाई बिना हम स्वर्ग नहीं चाहे छी, ओतः भाई बिना यथा भ्राता सर्वोपायम बदस्व में यदि सुप्ता वजतस्व देवदूतो विततः। भाई बिना हमार कार्य सिद्धि था शांति नहीं होयत। पूर्वजन कृतं पुण्यम तदुपदामि धनंजय दानम नवम्याम कुसुमांडस्योजे शुक्ल तिथो दिने। जाय सो भाई सो हमार मिलन हो से उपाय करू हमरा कहू। तखन धनंजय के वचन सुनि देवदूत बजला, स्वहिरण्यम त्वयादत्तम स्वरत्नम च सवस्त्रकम देहि पुण्यम त्वं भ्राते दुष्प्राप्यं स्वर्गिणामपि। हे धनंजय, पूर्व जन्म कैल अहाँ के पुण्य अछि, तकरा कहैत छी। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि में इति सुप्तावजस्तस्य देवदूतस्य सागम ददु भ्राते कुसुमांड दान पुण्यम धनंजय। अहाँ वस्त्र रत्न सोन सहित कुम्हर दान कयने छी, तकर पुण्य अहाँ भाई के दिय जे स्वर्गवासियों के दुर्लभ छनि। पुण्यदानेन कृष्णोपि नरकादागतस्तदा भ्राता स द्विजवरा प्राप्तवान वैष्णवपदम। एहि पुण्य के द्वारा सो कृष्णो नरक सो अयला, तखन ब्राह्मण श्रेष्ठ देवदूता की वचन सुनि धनंजय आदर पूर्वक कुम्हर दान को फल भाई के देलनि। एहि पुण्य के द्वारा सो कृष्णो नरक सो अयला, तखन ब्राह्मण श्रेष्ठ धनंजय भाई के संग विष्णु लोक गेला। भोगो भोग संपन्नो यमदूत विवर्जितो अध्यात्मतो द्विजवरो पुण्यशील सुशील को। विविध भोग सो पूर्ण यमदूत सो वर्जित आय धैर्य दोनों विप्रवर पुण्यशील सुशील नाम सो कृष्ण भक्ता भूताम वे कृष्णाराधन तत्परो नवम्याम कृष्ण बुद्धि शुक्ल पक्षे विचक्षणे। कृष्णक आराधन में लीन कृष्णक भक्त भेला, अतः विद्वान सो अक्षय नवमी में कृष्णक उद्देश्य सो कार्तिकी मासिक कुसुमांडम स्वहिरण्यम सवस्त्रकम कुसुमांडश्च दानेन तार्यते कोटि पुरुषा। वस्त्र सोन सहित कुम्हर दान करबाक चाही, कुम्हर दान सँ कोटि पीढ़ीक उद्धार होइत अछि। एतत्तेक संविप कार्तिके नवमी व्रतम कुसुमांड दान महात्म यद गीतम यमदूत के। हे विप्र, कार्तिक में नवमी व्रत कुम्हर दानक महात्म यमदूत का कहलो। धात्री चेक प्रणामेन अश्वमेधादिकं फलम प्रदक्षिणां तु कुरुतां सत्यमेतन मयूरितम। धात्री वृक्षक प्रदक्षिणा तथा प्रणाम सँ अश्वमेधों से अधिक फल होइत अछि।
इस सत्य कह सत्यवादी था विष्णु भक्ति परायण ब्राह्मण के ब्राह्मण सत्य श्रद्धा हरि भक्ति परायण भोजयंती च ये विप्रः देखा अन्नम गुण प्रदम ये भोजन करबे छ तरिक अन्न फलप्रद सफल होइत छै दातृ छायां समाश्रित कार्तिकेयनम तु भुज्यते अन्न संसर्गिदं पापं बहुवर्षस्य न सिद्धि दातृ के छाया में कार्तिक मास अन्न खेनिहार के बहुत वर्षक अर्जित अन्न के संसर्ग सो भेल पाप नष्ट होइत छै अथ अक्षय नवम्यां जगद्धात्री दुर्गा पूजा विधि तत्र कृतनिष्क्रियो प्रति पूजा स्थानम आगत्य पूजा सामग्री संघटनम विधाय पंचदेवता विष्णुं च संपूज्य कुशादिक मादाय यजमान नित्य क्रिया को सूर्य आदि पंचदेवता तथा विष्णु पूजा के विशेष पूजा सामग्री समीप लय कुश तीन जल लय ओ मध्य कार्तिकी मास शुक्ल पक्षी अक्षय नवम्यां तिथु अमुक गोत्र से मम श्री मदमुख श्रवण स्वपरिवारस्योपस्थित शरीराविरोधीन महाभयाभाव विपुल धन धान्य सुतान्वितातुल विभूति चतुर्वर्ग फल प्राप्ति पूर्वक निरंतर मास चतुष्टयावच्छिन्न विधिवत चंडिका पूजन जन्य फल सम फल प्राप्त श्री दुर्गा देवी प्रीत काम सांग सायुध सभार स्वपरिवाराया भगवत्या श्री दुर्गा देव्या पूजन महम करिके तथा शांति कलश स्थापन कृत्वा इंद्रादि 10 दिक्पालान् सूर्यादि नवग्रहान् यथाविधि संपूज्य पुष्प पुष्पाक्षतान्यादाय देव्या हृदये अनामिकानुष्ठाभ्याम तखन शांति कलश विधिवत स्थापन कै इंद्रादि 10 दिक्पाल तथा सूर्यादि नवग्रह पूजन कै कुशक हाथे फूल अक्षत ल अनामिका अंगुष्ठासों देवी हृदय में ओम मनो ज्योतिर्युक्ता माजस बृहस्पति यज्ञ मंत्रो त्वरिष्टं यज्ञगुं स्वमिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तावु प्रतिष्ठ ओम दुर्गे देवी यागच्छ सानिध्यं मिह कल्पय यज्ञ भागम गृहाणे बम योगिनी कोटभीसा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे दक्ष यज्ञ विनाशिनी सांगे स्वपरिवारे सायुधे सवाहने श्री दुर्गे देवी यागच्छ इतिष्ठ इति प्राण प्रतिष्ठा कुर्यात् एहि वाक्य स्व प्राण प्रतिष्ठा करथि ततो अंजलिं बद्ध्वा तखन हाथ जोड़ी कौन ओम एजे भगत्यंब शत्रु क्षय प्रदे भक्ति पूर्यादित्वां दुर्गे देवी सुराचिते ओम दुर्गे देवी सदागच्छ सानिध्यमिह कल्पय यज्ञ भागं गृहाणे मो अष्टाभिः शक्तिभिः सह ओम आयाहि वरदे देवी लोकानुग्रहकारिणी यज्ञ भागं गृहाणे मं यन्मया परिकल्पितम् ओम चंडी तुम चंड रूपासी सुरतेजो महाबली प्रविश्य तिष्ठ यज्ञेस्मि यावत् पूजां करोम्यहम् ततो ध्याये तखन लाल फूल लकर हाथ जोड़ी ध्यान करथि ओम जटाजूट समायुक्तां अर्धेन्दु कृत शेखरां लोचन त्रय संयुक्तां पूर्णेन्दु सदृशाननां अतसी पुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनां नवयौवन संपन्नां सर्वाभरण भूषितां सुचारु दशनां तद्वर्ग पीडोन्नत पयोधरां त्रिभंग स्थान संस्थानां महिषासुर मर्दनीं कपालं खेटिकं घंटं दर्पणं तर्जनीं धनो ध्वजं डमरुकं पासं वाम हस्ते कुविभ्रतीं शक्तिं च मुद्गरं शूलं खड्गं वज्रांकुशं तथा शंखं चक्रं सरञ्चैव दक्षिणे च बिभ्रतीं अधस्तान् महिखं तद्वद विशिरस्कं प्रदर्शयेत् शिरश्छेदोद्भवं तद्वत् तारवं खड्गपाणिनं हृदि सूर्येन्द्रविन्नं निर्गतं तु विभूषितं रक्तं रक्तीकृताङ्गाश्च रक्तविस्फारितेक्षरं वेष्टितं नागपाशेन भ्रुकुटिकुटिलालनं स्वपाशवां हस्तेन धृतकेशं च दुर्गया वक्त्रं च देव्या सिंहप्रदर्शेत् देव्या दक्षिणं पादं समं सिंहोपरिसरं किञ्चिदूर्ध्वं तथा वाम अंगुष्ठं महिषोपरि स्तूयमानं च तद्रूपं निवेशयेत् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपादिचण्डिका आभिशक्तिविराष्टाभिः सततं परिवेशितां चिन्तयेत् सतं दुर्गां धर्मं कामार्थमोक्षदाम् इदं ध्यानपुष्पं साङ्गं साङ्गसायुध सभां स्वपरिवारायै श्री दुर्गा देवी नमः तथा स्वागतम तखन हाथ जोड़ी स्वागत करें स्वागतम ते महामाये चंडिके सर्वमंगले
पूजां गृहाणि विविधां सर्वकल्याणकारिणी इति स्वागतं कृत्वा एहि तरह स्वागत को देवी श्री भक्त सुलभे परिवार समन्विति यावत् त्वां पूजयिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरा भव इति स्थिरीकृत्य आसनन्त्वादनेन एहि मंत्र स्थिर को अगला मंत्र आसन दे छे। आसनं भास्वरं तुंगं मांगल्यं सर्वमंगले भयस्व जगतां माता प्रसीद जगदीश्वरी इदमासनं भगवती दुर्गा देवी नमः। तथा पाद्यम तखन पैर धोबाते जल लय ओम गंगा आदि सलिलाधारम तथमंत्रादि पयम मंत्रितम दूरी यात्रा संहरम पाद्यम तत्प्रीहिताम इदं पाद्यम ओम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन अर्घा में फूल चादर अक्षत तिल कुश फल सहित जल ल ओम तिल तंडुल संयुक्तम कुश पुष्प समन्वितम सुगंधम फल संयुक्तम अर्घ्यम देवी गृहाण में इदम अर्घ्यम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन अर्घा में आचमन हेतु जल लय ओम कर्पूर वास्तव योयम मंदाकिन्या समाहितम इदम आचमनीयम ही दुर्गे देवी प्रगीतम इदम आचमनीयम ओम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन कांसक पात्र में दही चीनी घी मधु ल मधुपर्क बनाए ओम मधुपर्क महादेवी ब्रह्मादि कल्पितम तपो मया निवेदितम भक्त्या गृहाण गिरिपुत्र की एक मधुपर्क ओम श्री दुर्गा देवी नमः। पुनः अर्घा में आचमन हेतु जल ले ओम गंगा आदि सर्वतीर्थे मया प्रार्थनयायतम आचम्यताम जगन्माता प्रसीद परमेश्वरी इदम आचमनीयम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन सुगंधित तिलक तेल तथा उबटन इत्यादि लय ओम तिल तैल समायुक्तम सुगंधित द्रव्य निर्मितम उद्वर्तनमिदं देवी गृहातुम प्रसीदमे इदं उद्वर्तनम भगवती श्री दुर्गा देवी नमः। पुनः स्नान खेत शंख में जल ल ओम खमापः पृथ्वी चैव ज्योतिस्तुं वायुरेव च लोक संस्नातेन वारिणा स्नापयाम्यहम् इदं स्नानीयं श्री दुर्गा देवी नमः। पुनः अर्घा में आचमन खेत जल ल के स्नानादिकं विधायापि यथा शुद्धिर्वाप्यते पुनराचमनीयं हि दुर्गे देवी इदं पुनराचमनीयं श्री दुर्गा देवी नमः। ततः अष्टकार्घ्यम चानन अक्षत तिल फूल द्वीप फल रत्न सहित जल शंख में ल ओम जगत पूजित लोके श्री सर्वदानव भंजिनी अष्टकार्घ्यम ध्यानत्वं देवी विश्वाधारिणी इदं अष्टकार्घ्यम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन पहिरबाक साड़ी लो दहिना हाथ में अर्घा में जल लो ओम तंतु संतान संयुक्तम कला कौशल कल्पितम सर्वांगाभरणम श्रेष्ठम वसनम प्रतिगृहीताम इदं वस्त्रम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन द्वितीय वस्त्र लो जल ले यामाश्रित महादेव जगत संहारक सदा तत्सेते परमेशान्ये कल्पयाम्युत्तरीयकम इदं द्वितीय वस्त्रम श्री दुर्गा देवी नमः। ततो अलंकरणम तखन गहना लो ओम सौवर्ण्यादिलंकारम कंकणादि विभूषितम हार के प्रयुक्तानि नुपुराणि गृहाण में इदम अलंकरणम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन श्रीखंड चारण लो ओम मलियाचल संभूतम नानागण समन्वितम शीतलम बहुलामोदम चंदनम प्रतिगीताम इदम श्रीखंड चंदनम श्री दुर्गा देवी नमः। रक्त चानन पुष्प में लगाए रक्तावलीपरम देवी स्वयं देव्या प्रकाशितम तदग्रहण महाभागे शुभम देहि नमोस्तुते इदम रक्त चंदनम श्री दुर्गा देवी नमः। पुनः पुष्प में सिंदूर लगाए ओम सिंदूरम सर्वसाध्वीनां भूषणाय विनिर्मितं गृहाण वरदे देवी भूषणाय प्रियच्छमे इदं सिंदूराभरणं श्री दुर्गा देवी नमः। कुमकुम इत्यादि रह कुमकुम रोड़ी ल ओम जया पुष्प ओम जपा पुष्प प्रभम रम्यम नारी भारि विभूषणम भासुरम कुंकुमम रक्तम देवी दत्तम प्रदेशाम इदं कुंकुमाभरणम ओम श्री दुर्गा देवी नमः। अक्षत लोक है ओम अक्षतम धान्यजम देवी ब्रह्मांड निर्मितम पुरा प्राणम सर्वभूतानां गृहाण वरदे सोहैदम अक्षतम ओम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन विभिन्न प्रकार पुष्प लो ओम चलत परिमलामोदम मत्तानि पुरुषंकुलम आनंदी नंदोद्भूतम दुर्गायै कुसुमम नमः एतानि पुष्पाणि श्री दुर्गा देवी नमः। तदुपरि बिलपात लय ओम अमृतोद्भवम श्री वृक्षम शंकर ससरा प्रियम पवित्रं ते प्रियच्छामि सर्वकामा सिद्धे एतानि बिल्वपत्राणि श्री दुर्गा देवी नमः। तथा पुष्प चंदनाक्षर बाधाए तदुपरांत फूल अक्षर चानन एक ही संग लो पूजा कर थी
भगवती के विभिन्न अंग पूजा। ओम दुर्गायै नमः पादौ पूजयामि। ओम महाकाल्यै नमः गुल्फौ पूजयामि। ओम मंगलायै नमः जाह्नवी पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः उरु पूजयामि। ओम भद्रकाल्यै नमः कटिं पूजयामि। ओम कमलायै नमः नाभिं पूजयामि। ओम शिवायै नमः उदरं पूजयामि। ओम क्षमायै नमः हृदयं पूजयामि। ओम स्कंदमात्रे नमः पृष्ठं पूजयामि। महिषासुरमर्दिन्यै नमः नेत्रे पूजयामि। ओम उमायै नमः शिरः पूजयामि। ओम बिंदुवासिन्यै नमः सर्वांगं पूजयामि। सब अंग पूजा करे तखन धूप राखे अर्घा में जल ले। ओम गुग्गुलादि समायुक्तो नाना गंध समन्वित दशांगो विहितां धूप दुर्गे देवी नमोस्तुते। एक धूप ओम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन दीप राख दीप के उत्सर्ग करी। कार्पासमादि संयुक्तम बणिना योजितम मया दीपं गृहाण देवेशी त्रैलोक्य तिमिरापहम। एक दीपम श्री दुर्गा देवी नमः। तथा पायस नैवेद्यम खीर नैवेद्य आग्रह में राख। ओम गव्य सर्पे पयोमुख युक्तम नाना मधुर मिश्रितम निवेदितम मया भक्त्या परमान्नम प्रकृष्टताम। इदं पायस नैवेद्यम ओम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन मोदक नैवेद्यम लड्डू लोके उत्सर्ग करी। मोदकम स्वादुचिरम कर्पूरादिभिरन्वितम मिश्रम नानाविधे द्रव्ये प्रतिगृह्य सुभुज्यताम। एतानि मोदक नैवेद्यानि ओम श्री दुर्गा देवी नमः। ततोपवादि नैवेद्यम तखन 5 पकवान आदि लो। गोधूम गुरु मिश्रम चौकृत पक्वम सुभक्तितः नाना भक्ष्य समायुक्तम पूपम प्रतिगृहीताम। इदं पूपम नैवेद्यम ओम श्री दुर्गा देवी नमः। ततो नाना नैवेद्यानि तखन नाना प्रकार नैवेद्य जाका में राखल तथा उत्सर्ग करी। ओम दिव्याग्र संयुक्तम नाना भक्ष्य संयुक्तम चोखिली समायुक्तम अन्नम देवी गृहाणवे। एतानि नाना नैवेद्यानि ओम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन पीवा हेतु जल के ओम पानीयम शीतलम स्वच्छम कर्पूरादि सुवासितम भोजने तृप्ति क्रियस्मात् कृपया परिगृहीताम। इदं पानीयम श्री दुर्गा देवी नमः। तथा फल नैवेद्यम फल कंदमूल आदि का उत्सर्ग करी। ओम फल मूलानि रम्यानि ग्राम्यारण्यानि यानि च नानाविध सुगंधीनि गृहाण त्वं यथा सुखम। इदं फलम नैवेद्यानि ओम श्री दुर्गा देवी नमः। तथा अर्घा में आचमन हेतु जल। ओम आबूद वस्तु सुरभिकृत मेतम ज्ञान आचमनीयम तम मया भक्त्यादिविदितम। इदम आचरणीयम श्री दुर्गा देवी नमः। तथा तांबूलम पान सुपारी उत्सर्ग करी। ओम तमाल दल कर्पूरम नागवल्ली समन्वितम संशोधितम सुगंधम च तांबूलम प्रतिगृहीताम। इदम तांबूलम श्री दुर्गा देवी नमः। तथा काजल तथा कज्जलम काजल लोक है। ओम स्निग्धमुष्णम हृद्यतमम दृशाम शोभाकरम तव गृहीत्वा कज्जलम सद्यो नेत्रंजय पार्वती। इदं कज्जलम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन सुरमा लो। ओम नेत्रत्रयं महामाये भूषयामल कज्जले सौविरांजन के दिव्य जगदम्ब नमोस्तुते। इदं सौविरांजन ओम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन पैर लगवा का आरक्तक लोक है आरत लोक है। ओम तत्पादाम भूजलखिद्युतकारी मनोहरम आरक्तकमिदं देवी मया दत्तं प्रगृहीताम। इदं आरक्तकं श्री दुर्गा देवी नमः। तखन चामर लो। ओम चामरम चमरी पुच्छ हेमदंड समन्वितं मया अर्पितं राजचिह्नं कृपया प्रतिगृहीताम। इदं चामरम श्री दुर्गा देवी नमः। ततो व्यंजनम पंखा लोके। ओम बलिबर कृताकारम मध्यदंड समन्वितं गिरिजतां विघ्नं दुर्गे देह स्वेदा प्रनुते। इदं व्यजनम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन घंटा लो घंटा वाद्यम। ओम ययाभिषेचैत्या यथा पूर्यसे सुरान् ताम घंटां संप्रयच्छामि महिकाग्नि प्रसीद मे। इदं घंटा वाद्यम श्री दुर्गा देवी नमः। ततो दक्षिणा द्रव्यम दक्षिणा द्रव्य लो। ओम कांचनम रजतोपेतम नानारत्न समन्वितम दक्षिणार्थम गृहाणेदं दुर्गे देवी नमोस्तुते। इदं दक्षिणा द्रव्यम ओम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन कर्पूर दीप सहित चौमुख दीप लो। ओम कर्पूर दीप सहितम कार्पासं चतुर्मुखम नीराजन गृहाणेदं कृपया परमेश्वरी। इदं नीराजनम श्री दुर्गा देवी नमः। इदं आचमनीयम चामर ओम श्री दुर्गा देवी नमः। तखन चामर डुलाए आजुर भरी फूल लो। पुष्पांजलि करी। पुष्पांजलि के मंत्र।
ओम दुर्गे देवी महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणे त्वं काली कमला ब्राह्मी त्वं जया विजया शिवा त्वं लक्ष्मी विष्णुलोके कैलासे पार्वती तथा सरस्वती ब्रह्मलोके चेन्द्राणी शक्र पूजिता वाराही नारसिंही च कौमारी वैष्णवी तथा तुमापः सर्वलोके ज्योतिस्तम ज्योति रूपिणी योग माया तुमेवासी वायु रूपा नवस्थिता सर्वगंध बहार पृथ्वी नाना रूपा सनातनी विश्व रूपे विश्वेशी विश्व शक्ति समन्विते प्रसीद परमानंदे दुर्गे देवी नमोस्तुते नाना पुष्प समाकीर्णम नाना सौरभ संयुतम पुष्पांजलि मया दत्तम गृहाण भक्त वत्सले एक पुष्पांजलि भगवती श्री दुर्गा देवी नमः। ततो छिद्रावधारणम तखन त्रुटि निवारण प्रार्थना ओम दुर्गे देवी महामाये यावत् पूजा मया कृता अछिद्रासु शिवेशांगा तव देवी प्रसादतः तथा क्षमापणम तखन आगा कथित क्षमा प्रार्थना करे थी। ओम प्रार्थयामि महामाये यत्किंचित् स्खलितं मम क्षम्यतां तज्जगन्माता दुर्गे देवी नमोस्तुते तथा साष्टांगम प्रणमेत तद्विधिस्तु तखन आगा लिखित प्रकार अष्टांग प्रणाम करे 3 बेर प्रदक्षिणा कर पृथ्वी पर पड़ी क्रमशः हृदय दाही मुंह नाक हनु भ्रूमध्य दुहु कान सो भूमि का स्पर्श कराओ अष्टांग प्रणाम मुनि लोकन सो कहल गेल अछि। अथ दुर्गा परिवार पूजा विधि ततो देव्या दक्षिणे लक्ष्मी ध्यायेत तखन दुर्गा देवी के दहिन भाग में लक्ष्मी के ध्यान करत। ओम तप्त कांचन संकासाम दुर्गाम लोललोचनाम कटाक्षि विस्फुदीप्ताम मंजनाम चिदलोचनाम शुक्लांबर परिधानाम सिंदूर तिलकोज्ज्वलाम शुक्ल पद्मासन गताम ध्यायेन नारायण प्रियाम इति ध्यात्वा ई ध्यान कय ओम मनोज्योति युक्ता माजस बृहस्पति यज्ञमंतु दुष्ट यज्ञम स्वामी मंगलात् विश्व दिवास इह मादियम तामु प्रतिष्ठे ए प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करे। ओम ह्रीं क्लीं भूर्भुवः स्वः भगवती श्री लक्ष्मी यागचे तिष्ठे इति आह्वाय पाद्यादि दिनाम यथोपचारे संपूज्य पुष्पांजलि मादाय अहि मंत्र आवाहन क विधिवत पंचोपचार पूजा क आजुर भरि फूल ल। ओम विश्वरूप भार्यासी पद्मे पद्मालेश्वरी सर्वतः पायमां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते अहि मंत्र अर्पित कर देवी के वाम भाग में सरस्वती ध्यान करे। ओम शंख कुंडे दुशंकासाम द्विभुजाम पद्मलोचनाम कटाक्षि विस्फुदीप्ताम दिव्यांबर परिच्छदाम दिव्याभरण वेशाढ्याम वाग्रूपाम परमां भजे इति ध्यात्वा मनोज्योतिर्तेन महासरस्वत्या प्राण प्रतिष्ठां विधाय ई ध्यान को पुनः मनोज्योति इत्यादि मंत्र सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा को ओम ह्रीं भूर्भुवः स्वः महासरस्वती यागच्छ तिष्ठ इति आह्वाय यथोपचारे संपूजित एहि मंत्र आवाहन तथा पूजा को ओम भद्रकाली नमो नित्यं सरस्वती नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भी एव च एहि मंत्र प्रणाम करे। तखन लक्ष्मी के दहिन भाग में गणेशक ध्यान हाथ में लाल फूल लौके करे। ओम लंबोदरम महाकायम गजवक्त्रम त्रिलोचनम सर्वदेवमयम देवम पार्वती नंदनम भजे ई ध्यान को ध्यान पुष्प अर्पित करे अक्षत लय ओम मनोज्योतिर इत्यादि मंत्र प्राण प्रतिष्ठा करे। ओम ह्रीं भूर्भुवः स्वः गणेश यागच्छ तिष्ठ एहि मंत्र आवाहन करे। ओम ह्रीं गं गणेशाय नमः इति यथोपचारे संपूर्ण एहि मंत्र पाद्य अर्घ आदि उपचार से पूजा करे। तखन हाथ जोड़ी ओम एकदंतम महाकायम लंबोदर गजाननम विघ्नास्कर देव हेरंबम प्रणमाम्यहम इत्यनेन प्रणवे तथा सरस्वत्या वामे कार्तिकेयम ध्यायेत् ऐ मंत्र प्रणाम करे। तखन सरस्वती के वाम भाग में कार्तिकेय ध्यान करे। ओम कार्तिकेय महाभागम मयूरोपरि संस्थितम तप्त कांचन वर्णामं शक्तिहस्तं वरप्रदम नमामि शत्रुहंतारं नानालंकार भूषितम इति ध्याता मनोज्योति मंत्र प्राण प्रतिष्ठा विधाय एहि रूपक ध्यान कय अक्षत लय मनोज्योति इत्यादि मंत्र प्राण प्रतिष्ठा कय। ओम ह्रीं गुहाय कार्तिकेयाय सेनान्ये स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः सांगसाय सवाहन श्री कार्तिकेय यागच्छ तिष्ठ एहि मंत्र आवाहन कय पूर्वोक्त मूल मंत्र कहि ओम सांगसाय सवाहन श्री कार्तिकेयाय नमः एहि मंत्र पाद्य आदि से पूजा कय। ओम कार्तिकेय महाभाग गौरी हृदय नंदन कुमार रक्ष मांग नित्यम दैत्यागन नमोस्तुते
हाथ जोड़ एहि मंत्र प्रणाम करत तखन कार्तिकेय के वाम भाग में जया योगिनी ध्यान करत। उपतप्त कांचन संकासाम द्विभुजावलोलोचनाम कटाक्ष विस्खोपेताम दिव्यांबर परिच्छनाम दिव्याभरण संयुक्ताम ध्याये सिद्धि प्रदायिनीम। ई ध्यान के अक्षत लय मनोज्योति इत्यादि मनसो प्राण प्रतिष्ठा के पुनः अक्षत लय ओम ह्रीं ह्रीं जय यहागच्छ इतिष्ठ ऐ मंत्र आवाहन के ओम ह्रीं ह्रीं जयाय नमः ऐ मंत्र पाद्य आदि उपचार से पूजा कर तखन गणेशक दक्षिण भाग में विजया योगिनी ध्यान हाथ में कारी फूल लय कर ओम दर्शांजन संकासाम द्विभुजाम खंजनेक्षणाम कटाक्ष विस्खोद्दीप्ताम कज्जलांचित लोचनाम दिव्यांबर परिधाना नाना रत्न विभूषिताम ध्यायेताम विजयावृत्याम सर्वसिद्धि प्रदायिनीम। इस ध्यान के ध्यान पुष्प अर्पित के अक्षत लय मनोज्योति इत्यादि मंत्र प्राण प्रतिष्ठा करत। ओम ऐं ह्रीं विजय यहागच्छ ऐ मंत्र आवाहन के ओम ऐं ह्रीं विजयाय नमः ऐ मंत्र पाद्यादि उपचार से पूजा करत तखन देवी के वाहन आदि पूजा करत। अथ दुर्गा वाहन पूजा तत प्रथमम सिंह पूजित ताहि में सर्वप्रथम सिंह पूजा कर से जना ओम तीक्ष्णदंष्टः करालास्य षडाशोभित कंधरः चतुरंध्री वज्रनखो महासिंह प्रकृतः ऐ रूपक ध्यान के मनोज्योति इत्यादि मनसो प्राण प्रतिष्ठा के ओम ह्रीं ओम हां ह्रीं वज्रनख दंष्टायुध महसिंहासन यहागच्छ एतिस् ऐ मंत्र आवाहन के ओम हां ह्रीं वज्रनखाय दंष्टायुधाय महासिंहासनाय नमः ऐ मंत्र पंचोपचार पूजा के पुष्पांजलि ले ओम नमस्ते सर्वतोभद्र शिवो भव महीपते त्रैलोक्यस्तु सर्वस्व सिंहासन नमोस्तुते ओम आसनम चाति दुर्गाया नानालंकार भूषणम मेरु सिंह प्रतीकासो सिंहासन नमोस्तुते ऐ मंत्र पुष्पांजलि दे प्रणाम कर तखन महिषासुरक ध्यान कर ओम महिषाष्टम महावीर शिव रूप सदा पृथिवः अतस्त्वां पूजयिष्यामि क्षमस्व महिषासुर। ई ध्यान के मनोज्योति इत्यादि मनसो प्राण प्रतिष्ठा के ओम हां ह्रीं हुं महिषासुर यहागच्छ ओम हां ह्रीं हुं महिषासुर यहागच्छ एतिष्ठ ऐ मंत्र आवाहन के ओम महिषासुराय नमः ऐ वाक्य पंचोपचार पूजा के ओम महिषास्तुम महावीर इंद्रादीनां विमर्दकः देव्यास्तायुता गता स्वर्गनभूस्तुते ऐ मंत्र प्रणाम कर तखन मूषक यहागच्छ इतिष्ठ मूषकाय नमः था मयूर यहागच्छ इतिष्ठ मयूराय नमः ऐ वाक्य मूषता मयूर पूजा कर महिक यहागच्छ इतिष्ठ महिखाय नमः इकै महिखा पूजा कर तथा अस्त्र पूजा तखन प्रत्येक आवाहन के पंचोपचार अथवा संक्षेप में फूल अक्षत चारण से देवी अस्त्र पूजा करथि। ओम कपालाय नमः ओम खेटकाय नमः ओम घंटायै नमः ओम धनुषै नमः ओम ध्वजाय नमः ओम डमरुकाय नमः ओम नागपाशाय नमः ओम शक्तये नमः ओम शूलाय नमः ओम खड्गाय नमः ओम वज्राय नमः ओम अंकुशाय नमः ओम शंखाय नमः ओम शराय नमः ओम छुरिकायै नमः ओम कट्टाराय नमः ओम कुंताय नमः ओम वर्मणे नमः ओम परशवे नमः इति प्रत्येकम संपूज्य प्रार्थित ऐ प्रकार पूजा के आगा मंत्र प्रार्थना करे। ओम यानि यान्यंबिकाय धत्ते करे सर्वदा भुसुंडी पास परिग हिंदी पाल शिला गुहा अविष्टितो वरकुंताश्च पट्टिषु मुसलस्तथा गदास तग्नि गुणपरिक्षु कर्तरि मुखा सर्वे रक्षन्तु मां नित्यं सर्वसिद्धिं दत्तुभि। ओम यानि यान्यंबिका दत्ते करे सर्वदा भुसुंडी पाप परिघ भिंदी पाल शिला गुहा रिष्टितो वरकुंताश्च पट्टिषु मुसलस्तथा गदासतग्नि गुणपच्छौरिका कर्तरी मुखा सर्वे रक्षन्तु मां नित्यं सर्वसिद्धिं ददत्वापि। की प्रार्थना कर पुष्पांजलि अर्पित कर तखन ओम छत्राय नमः ओम चामराय नमः ऐ वाक्य सो छत्र तथा चामरक पूजा कर। अथ नव भैरव पूजा तखन दुर्गा देवी का आगम ओम भैरवं परमं देवं सर्वकाम प्रसादकं पूज्याम्यग्रगतो दिव्या सर्वाभीष्ट फलप्रदम् ओम भीषणास्यं त्रिनयनम् अर्धचंद्र विभूषितम्
स्फटिकाभं कंकणादि भूपासत समावृतम् अष्टवर्ष वयस्कं च कुण्डलोल्लसितं भजे धार्यन्तं दण्डशूले भैरव्यादि समायतम् अहिरूपध्यान क अक्षर ओम ऐं ह्रीं अं असितांग भैरव यहाँ गच 31 अहि मंत्र आवाहन कै असितांग भैरवाय नमः अहि वाक्य सो पंचोपचार पूजा कर अहिना ओम ऐं ह्रीं इं रुरु भैरवाय नमः ओम ऐं ह्रीं ऊं चंड भैरवाय नमः ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्रोध भैरवाय नमः ओम ऐं ह्रीं ह्रीं उन्मत्त भैरवाय नमः ओम ऐं ह्रीं ऐं भयंकर भैरवाय नमः ओम ऐं ह्रीं ओं भीषण भैरवाय नमः ओम ऐं ह्रीं अं संहार भैरवाय नमः ओम ऐं ह्रीं कंकपाली भैरवाय नमः ऐ सभी की पूजा करे तखन अधोलिखित प्रार्थना अधो उक्त प्रार्थना करो। ओम महिखग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी द्रव्य मारोग्यमैश्वर्यं हे देवी नमोस्तुते हे देवी नमोस्तुते ओम कुंकुमेन सदा लिप्ते चंदनेन विलेपिते बिल्व वृक्ष कृता पीड़े दुर्गे हं शरणं गतः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचै नमः स्वाहा। अहि मंत्र सो 1000 व 108 घी व साकर सो हवन करथि तखन छाग बलिदान कर चाही। तो आश्विन के दुर्गा पूजा के प्रकरण में देखो तकर बाद कुमारी पूजा विधिवत को प्रदक्षिण एक बेर करे तथा संभव तोरण पताका आदि से दुर्गा के मंदिर के सुशोभित कर नाच गान बाजा आदि से उत्सव मनावत। अथ सायं कृत्यम संध्या काल संध्या उपासना कर सूर्य के विशेष अर्घ दे श्री दुर्गा देवी के पंचोपचार पूजा कर अनेक मुख घृतक दीप तथा कर्पूर जलाए घड़ी घंटा शंखक ध्वनिक संग आरती करत। ओम समस्त योगिनी चक्री परिवार गणावृते आरार्तिकमिदं दुर्गे कृपया प्रतिगृहीताम् इदं नीराजनम् ओम शांग सायर सवाहन स्व परिवारायै श्री दुर्गा देवी नमः। तखन आचमन कराए स्तुति पढ़े चामल डुलाए पुष्पांजलि द्वार नाच गान आदि उत्सव सो राय विधावत। अथ विसर्जनम प्रातः काल नित्य क्रिया को देवी के पंचोपचार पूजा के अगला प्रार्थना करत। ओम महिखग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी द्रव्य मारोग्य विजयं देहि देवी नमोस्तुते ओम रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवति देहि मे धर्मान् देहि धर्मं देहि सर्वान् कामान् प्रदेहि मे ओम विधिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदर्चितं पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् महेश्वरी शक्नुवन्ति नो ते पूजां कर्तुं ब्रह्मादयसुरा अहं किं वा करिष्यामि मृत्युधर्मा नरोपधीः नो जानेऽहं स्वरूपं ते नो शरीरं नो वा गुणम् एकमेवाहि जानामि भक्तिं तुं चरणाब्जो। प्रार्थना को देवी चरण परम फूल संहार मुद्रा सुन लो। ओम चंद्रेश्वर जी नमः ओम निर्माण पाशिन्ये नमः कहे ईशान कोण में फेंक देवी के चरण धय। ओम सिंहवाहिनी चामुंडे पिनाकधर वल्लभे उपहारं गृहीत्वेवं प्रसीद परमेश्वरी उत्तिष्ठ देवी चामुंडे शुभां पूजां प्रभीजवे कुरुखमं कल्याणमस्ताभिः शक्तिभिः सह गच्छ गच्छ परम स्थानं स्वस्थानं देवी चंडिके यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे गम्यतामथ लाभाय क्षेमाय विजयाय च शत्रुर्दर्प विनाशाय पुनरागमनाय च ब्रजत्वं स्रोतस जले मदगेहे दृष्टिभूते आगामी वत्सरे च त्वं पुनरायास्यसि ध्रुवम् ओम गच्छन्तु देवता सर्वे दत्त्वामे वरमीप्सितम् त्वं गच्छ परमेशानि सुखं सर्वगुणैः सह ओम ह्रीं सांग सायर सवाहन सपरिवारे भगवती श्री दुर्गे देवी पूजिता से प्रसीद क्षमस्व स्थान गच्छ। अहि प्रकार है ओम लक्ष्मी पूजिता से प्रसिद्ध क्षमस्व मयि रमस्व ओम सरस्वती पूजिता से प्रसिद्ध क्षमस्व स्थान गच्छ ओम गणेश पूजितो से प्रसिद्ध क्षमस्व स्थान गच्छ ओम कार्तिकेय पूजितो से प्रसिद्ध क्षमस्व स्थान गच्छ ओम जय पूजिता से प्रसिद्ध क्षमस्व स्थान गच्छ ओम विजय पूजिता से प्रसिद्ध क्षमस्व स्थान गच्छ ओम सिंह पूजितो से प्रसिद्ध क्षमस्व स्थान गच्छ ओम महिषासुर पूजितो से प्रसिद्ध क्षमस्व स्थान गच्छ ओम महिष पूजितो से प्रसिद्ध क्षमस्व स्थान गच्छ ओम मूषिक पूजितो से प्रसिद्ध क्षमस्व स्थान गच्छ ओम मयूर पूजितो से प्रसिद्ध क्षमस्व स्थान गच्छ ओम अष्टांगाय नव भैरवा
पूजितास्थ मध्यम स्वस्थान गच्छत। ओम कलशस्थावाहित देवता पूजितास्थ मध्यम स्वस्थान गच्छत। इस प्रकार प्रत्येक पर जल छोड़ विसर्जन कर। ओम ह्रीं चामुंडे चल चल चालय चालय हूं फट स्वाहा। ओम दुर्गे देवी जगन्माता स्वस्थानं गच्छ पूजिते। संवत्सर व्यतीते तु पुनरागमनाय वै इमां पूजां मया देवी यथा शक्त्या निवेदितां। रक्षणार्थं समादाय ब्रज स्वस्थानमुत्तमम्। ई पर कुश आदि लो दक्षिणाद्रव्य राख। ओम आद्य कृते तत् सांग सायुध सवाहन सपरिवार श्री दुर्गा देवी पूजन कर्म प्रतिष्ठार्थम मेतावद्रव्य मूल्यक हिरण्यमग्नि देवतम जथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणामहं ददे। अहि वाक्य दक्षिणा दो अगला मंत्र कलश के उठावति। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पस्ते देवी अंतस्तुमे उपप्रियन्तु मरुता सुदानव इंद्र प्रासुर्भवासवा। तखन अगला मंत्र सो कलशक जल पल्लव सोलो पूर्व मुंह फोल हाथ जोड़ी ठार भेल यजमान के ब्राह्मण वर्ग अभिषिक्त करथि। अथाभिषेक मंत्राः कलश जलेन पंच पल्लवैरभिषेकम कुर्यात्। कलश में राखल पंच पल्लव सो कलशक जल लय सिक्त करथ। तब पहिने मंत्र वाचन। ओम सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा वासुदेवो जगन्नाथ तथा संकर्षणो विभु। प्रद्युम्नाश्च निरुद्धश्च भवन्तु विजयायते। आखण्डलोक निर्भगवान् यमो वे निर्त्यस्तथा। वरुणः पवनश्चैव तदाध्यक्षस्तथा शिवः। ब्रह्मणा सहितस्येखो दिक्पालाः पान्तु ते सदा। कीर्तिर्लक्ष्मी धृतिर्मेधा पुष्टि श्रद्धा क्रियामितिः। बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिस्तुष्टिः कान्तिश्च मात्रा। एतस्त्वाम् अभिषिञ्चन्तु देवपत्न्यः समागता। आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुद्धिजीवसितार्कजा। ग्रहास्त्वामभिषिञ्चन्तु राहुः केतुश्च तर्पिता। देवदानव गन्धर्वा यक्ष राक्षस पन्नगा। ऋषियो मनवो गावो देवमातरेव च। देवपत्न्यो द्रुमाणागादित्याश्चाप्सरसाङ्गना। अस्त्राणि सर्वशास्त्राणि राजारो वाहनानि च। औघराणि च रत्नानि कालस्यावयास्ति। सरितः सागराः शैलाः तीर्थानि जलदारदा। एति त्वाम् अभिषिञ्चन्तु सर्वकामार्थ सिद्धे। ई कई सबके अभिषिक्त 3 बेर मंत्र पढ़े अभिषिक्त कर। तखन देवी आदि प्रतिमा उठाए नाच गान बाजार संग नदी व पोखर ल जाए जय जयकार करे भसावत। वही दिन देवी के प्रीत्यर्थ कुमारी सधवा बटुक ब्राह्मण के शक्ति के अनुसार भोजन करावत है। अथ कार्तिक शुक्ल ईदश्याम देवोत्थापन विधि। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के रात 4 मास सूत्र विष्णु के जगावत ई ब्रह्म पुराण में कहल अछि। पूजा विधि। राति भेला पर आंगन में कुशियार से घोर बनाए ओहि में ऐपन पर पिठार सिंदूर से शोभित छोट चौकी व पीढ़ी राखि पूजा सामग्री जुटाए उत्तर मुहे बैसी संध्योपासना पंचदेवता पूजन के पाद्य अर्घ आचमन स्नान वस्त्र जनेऊ पुनः आचमन चानन तिल नाना तरह अगस्त जूही कनेर आदि फूल तुलसी पात मंजरी दूब धूप दीप सौ सालग्राम स्थित विष्णु पूजा का वही समय भेट योग्य कंद मूल फल तथा शक्ति के अनुसार मधुर पकवान आदि भोग लगाए। विवाह जल आचमन पान फूलक माला अतर अर्पित कर पुष्ट कर तुलसी मंजरी चढ़ाए। चौकी व पीढ़ी के चारों कोण पर पिठारक घी युक्त दीप जलाए। अगला मंत्र अनेक व्यक्ति मिल नाच गान नाना तरह बाजा था विष्णु के कथा सूक्त स्तोत्र सो जगावत है। प्रबोधन मंत्र जगेवाक मंत्र। ओम ब्रह्मेन्द्र रुद्रैरभिवन्द्यमाणो भवान् निखिल वंदित वंदनीयः प्राप्ता तवेयं किल कौमुदाख्या जागृक्ष जागृक्ष च लोकनाथ। मेघागता निर्मल पूर्ण चंद्र शारद्य पुष्पाणि मनोहराणि अहम ददानीत च पुण्य हेतुर्जागृक्ष जागृक्ष च लोकनाथ।